जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड खम्मा घनी साथियों, मैं आप तमाम लोगों का, मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और दोस्त अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, स्वागत करता हूं आपका श्री कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की इस मुहिम शख्सियत में। नितिन सुथार भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग नितिन सुथार भाई, आप कैसे हैं? आई मस्ट अप्रिशिएट यू नितिन फॉर वन थिंग, यू आर द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन। श्वेता पासी जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। शिवांश, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, आप हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है हमें सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए। थैंक यू शिवांश, आप जैसे लोगों से ही हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ती है। विशाल मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। विशाल कर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यंग एंटरप्रेन्योर, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं विशाल। सुप्रभात शिवांश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत से जुड़े हुए हैं। और यकीन जानिए दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं, बोलने वाला इसलिए बोल पाता है क्योंकि कोई सामने सुनने वाला है। संदीप मूल साहब, थैंक यू सो मच। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के एक बेहतरीन पिलर हैं, मजबूत पिलर हैं। पलक माहेश्वरी जी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। पलक माहेश्वरी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पंकज उपल सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। पंकज सर हमसे जुड़ चुके हैं, गुड डे डिफेंस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, बेहतरीन टीचर हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख, जिनके बारे में मैं कई बार आपसे कह चुका हूं और मुझे भी पता चला, अभी बीसीसीआई लेवल के एम्पायर हैं डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, और श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के बहुत बेहतरीन प्रोफेसर हैं। टाइगर सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम सर जी, वेरी राम राम। टाइगर सुनील जी कैसे हैं आप? लखवीर मुहार साहब, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। असादुल साहा जी, गुड मॉर्निंग। तमाम लोग, अरुण पांडे सर हुंडई इलेक्ट्रॉनिक्स से, थैंक यू सो मच। अच्छा, शिवांश कह रहे हैं कि एक बार वो लाइन हो जाए, लगन कहती है। आज जिस शख्सियत को हम सुन रहे हैं वो इन लाइनों का जीता जागता उदाहरण है। अरुण पांडे सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं आपका कि आप हमेशा हमें मनोबल बढ़ाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आज की शख्सियत, देखिए वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जिस शख्सियत को आज मैं इन्वाइट कर रहा हूं, मुझे शिवांश ने कहा है तो मैं उन्हीं दो लाइनों के साथ उनको इन्वाइट करता हूं कि थकन कहती है रुक भी जा। ये मेरी लिखी हुई लाइन है। कमल सर, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैंने तुकबंदी करी है थोड़ी सी कि थकन कहती है रुक भी जा, लगन कहती है चलने दे, और हवा कहती है बुझ भी जा, अगन कहती है जलने दे। ये बड़ी उपजाऊ हैं आंखें, तेरी आंखें एक उपजाऊ खेती हैं, इनमें डर का बीज मत बोना, तू इन उपजाऊ आंखों में कोई तो ख्वाब पलने दे। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से दोस्तों मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी उपजाऊ आंखों में एक छोटी सी जगह, रायसिंह नगर से वो बिलोंग करते हैं, राजस्थान में एक जगह है जिसको हम बैंकिंग नगरी के नाम से भी जानते हैं, गंगानगर के पास। लेकिन उनकी जगह छोटी थी, जहां वो पैदा हुए, जहां जन्म लिया, वो जगह बेशक छोटी थी, पर उनके सपने बहुत बड़े थे, और उन्हीं सपनों की उड़ान से आज वो ऑस्ट्रेलिया से हमसे लाइव हैं। राजस्थानी, हिंदी, पंजाबी सिंगिंग के बेताज बादशाह, फिल्म मेकर, आर्टिस्ट, शानदार सिंगर, और उससे भी बेहतरीन शख्सियत जो मैं 2-5 मिनट अभी मैंने सर से बात करी, उनका जो व्यक्तित्व में जान पाया। कमल सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला। कमल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोस्तों, कमल सर हमें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दीपक शाक्या जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। घसीटा सिंह सर, जो हमारे बड़े भाई के मानिंद है मेरे लिए, हमेशा गाइड भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। घसीटा सर ने नया नाम रखा है मेरा, अमर चौधरी बेधड़क। संदीप मूड साहब, थैंक यू सो मच संदीप जी, स्वागत है आपका। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर साहब, सही बताऊं, जान पहचान तो 10-12 दिन की है, पर अब बिल्कुल भाई जैसा माहौल है, बिल्कुल भाई जैसी फीलिंग आती है मुझे वीरेंद्र भाई को देखकर। आरएस मेंस क्लियर कर चुके हैं, और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी से फिलहाल बात कर रहा हूं। वीरेंद्र सर, आपका स्वागत है। मैं आदरणीय ख्याली सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यकीन जानिए, मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी तमन्ना है कि ख्याली सर से मेरी मुलाकात हो पाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं ख्याली सर। कमल सर, ख्याली सर हमसे जुड़े हुए हैं, और ख्याली सर लिख रहे हैं, ग्रेट कमल जी। बलदेव कुमार सेवता साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। विपुल शरण श्रीवास्तव भाई, मेरे छोटे भाई हैं, बिहार से हैं, मोटिवेशन मैसेंजर हैं, और लगातार पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को फैलाने का काम करते हैं। कमल सर, आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या?
कमल सर आवाज आ रही है मेरी? supposed to go live now, but no one can see me. चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं लगातार। देखिए सर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कनेक्टिविटी थोड़ा सा दूर है, टेक्नोलॉजी विल टेक टाइम। जामन गोदारा साहब गुड मॉर्निंग, कुलदीप बिश्नोई जी वेरी गुड मॉर्निंग, विपुल श्रीवास्तव भाई मेरे छोटे भाई हैं, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, हमेशा सकारात्मक बातें और सकारात्मकता को फैलाने की बात करते हैं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, हमारे साथ आदरणीय ख्याली सर भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरी तो बड़ी तमन्ना है सर शख्सियत के मंच पर आपसे मुलाकात करने की। कमल सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी सर आ रही है सर। मैं तमाम आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पर, शख्सियत में, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस मुहिम में, और तमाम लोग आपसे मिलने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कमल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हम हो गए, अब लाइव हो गए? यस सर, आप बिल्कुल लाइव, तो आप पहले ही थे, जिंदा तो हम लोग पहले ही थे, अब आप दिखने भी लगे, ऑनलाइन हो गए। अच्छा चलो ठीक है। मैं कई बार कहता हूँ संजीव सर से, कमल सर, कि देखो यार बड़ी अजीबोगरीब बात है, हम ऑलरेडी जिंदा हैं, पर आजकल जिंदा कब माने जाते हैं, जब ऑनलाइन हो जाए। तो ये ऑनलाइन की ताकत तो समझिएगा आप लोग। टेक्नोलॉजी है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, देखो क्या क्या हो गया। क्या क्या हो गया, क्या बात, सही कहाँ कहाँ बैठे। पहले पहले जैसे अब आजकल तो चलो कोरोना के चक्कर में रामायण वगैरह देख रहे हैं, तो देखो राम जी को सीता माता का पता लेने के लिए भी कितनी वो मशक्कत करनी पड़ी थी। तो हम सोच रहे थे कल मोबाइल होते तो वीडियो कॉल करके बात कर लेते। पता चल जाता। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है आपने। सर तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, देवेंद्र सिंह राठौर सर हैं हमारे, बहुत मतलब रिस्पेक्टेड सर हैं, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, स्वागत है देवेंद्र सर आपका। सर बिहार से, राजस्थान के तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से, लखनऊ से हमारे साथ लोग जुड़े, मुंबई से हमारे साथ हैं, नागपुर से लोग हैं हमारे साथ, तमाम लोग आपको मिलना चाह रहे हैं। मनोज गोदारा साहब कह रहे हैं कमल भाई राम राम जी, माया रानी जी गुड मॉर्निंग सर, माया जी स्वागत है आपका, तैयब अली बालोच साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम कमल सर, तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। कमल सर आप शुरुआत हो जाए। हाँ जी सर, आप सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और जो मेरे को जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम कमल है, और मेरी जन्म भूमि है जो राजस्थान है, और मेरी कर्म भूमि है जो ऑस्ट्रेलिया है। हाल फिलहाल हम 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं सर से, और आप सभी से। कमल सर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, आज तो मैंने भी एक नया अपना तरीका, आपका एक वीडियो में देख रहा था, गाना खमा गनी। हाँ जी तो मैंने भी आज शुरुआत खमा घनी से ही करी है, और मैं आपको भी खमा घनी करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी शुरुआत खमा घनी से होकर हरियाला बनना तक पहुंचेगी, और सब हरियाली बनने बन जाएंगे आपसे मिलने के बाद। बिल्कुल सर। सर तमाम लोग, अनुपुनिया जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कमल सर, अमित लोथिया साहब कह रहे हैं राम राम जी, हरविंदर सिंह औलख साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, कमल भाई कैसे हो? हरविंदर सिंह जी, दीपक कुमार जी वेलकम कमल सर, तमाम लोग, राहुल मंडन साहब वेलकम कमल सर, तमाम लोग, आपको प्यार करने वाले लोग आपसे जुड़ चुके हैं, बहुत आभार, बहुत थैंक यू। आप कोई 2 लाइन से शुरू कर दें ताकि उनको भी लगे कि वो कमल चौधरी जी से मिल रहे हैं। हाँ जी, जो मेरा सुप्रसिद्ध सॉन्ग जो राजस्थान का है, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। हरियाला बनाओ, नादान बनाओ, ओ मैं सुती बादल मैल बनी न क्यों जगानियो, ओ जयपुरिये गयो ए नादान बनिए, हाँ जयपुरिये गयो ए नादान बनिए, तने ओडन री चतराई बनी मैं लहरियो लायो ए, हरियाला बनाओ, नादान बनाओ, ओ मैं सुती बादल मैल बनी न क्यों जगानियो। क्या बात है कमल सर, 7-8 दिन पहले मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी, और उस दिन मैंने गाना पहली बार सुना था, और तब से हमारे घर में सुबह 7-8 बार बज जाता है ये पूरे दिन में हमारे घर में। देखो जी, इस गाने में नशा इतना है कि इस गाने में सुनते
कुछ लोग जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं मैं नींद नहीं आती, इस गाने से नींद आ जाती है। कुछ आ लोगों के जाती मेरे पास कमेंट आते हैं कि बच्चे रो रहे होते हैं तो गाने से बच्चे चुप हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं इस गाने के लिए। आप यकीन जानिए मेरे ही घर में मतलब ये गाना मेरी वाइफ मतलब आप ये समझिए दिन में 7-8 बार बजता है अब ये गाना जब से मैंने सुनाया उनको सुनवाया घर वालों को। ये तो जी राजस्थान जी राजस्थान वालों से मेरा गाना चल रहा है, तो मैंने एक दिन उनको ईमेल कर दी ऐसी कि यार जी राजस्थान, आप मेरा गाना चला रहे हो कब से, अब कोई रॉयल्टी रॉयल्टी भेज दो, मुझे चेक चुक भेजो। तो वो एक शख्स वहां के एंकर है, तो वो कहते हैं सर इस गाने के तो मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मेरी शादी जो बची हुई है वो इसी गाने के साथ बची हुई है, नहीं तो मेरा डिवोर्स हो जाता। क्या बात है। आप जितने बेहतरीन सिंगर हैं जितने बेहतरीन कलाकार हैं कमल सर ये तो मुझे समझ में आ गया आप इतने बेहतरीन इंसान भी हैं जिस जिस दिल खुशी के साथ आप बात कर रहे हैं। वरना हम अमूमन कहा करते हैं पहली बार 2 दिन से संजीव सर पता है मुझसे क्या बोल रहे हैं कि सर हो तो जाएगा सही मैनेज तो हो जाएगा सर को ऐसा तो नहीं लग जाएगा। अरे मैंने कहा बड़े लोग जो हैं आप यकीन जानिए ये अलग बात कि कोने में चुपचाप खड़े होते हैं और जो लोग बड़े हैं यार वो बड़े होते हैं। तो बड़े लोगों के साथ मुझे बड़ी बात ये लगती है बड़ा मैंने एक लाइन पढ़ी थी सर वो आप पे बिल्कुल सूट हो रही है जैसे कि आप बड़ा बड़े लोग आदमी हैं, है जैसे आप बड़े लोग हैं, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। नहीं कि सर मैं मुझे आप पे जो सूट हो रही है एक लाइन कि बड़ा आदमी वो है जिससे मिलकर आपको छोटा महसूस ना हो और आप इस लाइन को पूरी तरह जीवंत कर रहे हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, आप एकदम लोग बहुत सर सही बात बोली आपने, ये वाली जी जी बात। सर बहुत शुक्रिया भजनलाल बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं राम राम कमल भाई साहब एंड अमर भाई साहब राम तमाम राम भजन लोग भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि सही बताऊं सर बहुत जल्दी मैं भी राजस्थानी हो जाऊंगा हाँ, भजन जिस तरह से भजन लाल मेरे बड़े हितैषी हैं, बीकानेर से बेनीवाल साहब। अच्छा अरे वाह क्या हाँ, बात है। भजनलाल सर अगर आप आवाज सुन पाए हो तो कमल भाई कह रहे हैं कमल सर कह रहे हैं कि बड़े हितेशी हैं भजनलाल सर बीकानेर से। बाबूलाल शर्मा सर वेलकम कमल सर। विकास विश्नोई साहब नमस्कार सर। चंद्रपाल भड़ाना जी मेरे भाई साहब है मेरे जीजा जी हैं वो पूछ रहे हैं सर ऑस्ट्रेलिया में कब तक लॉकडाउन है मेरा दोस्त वहां पर फंसा हुआ है। ओके सर, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन तो कभी हुआ ही नहीं था। अच्छा हमारे यहाँ कुछ कभी लॉकडाउन नहीं हुआ था, जैसे कि मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में हूँ। साउथ में जी हूँ तो यहाँ की हमारी जो कैपिटल है वो है एडलीड। मैं एडलीड का वासी हूँ। हमारे यहाँ अच्छा पे लॉकडाउन नहीं हुआ था। जो पब्स हैं, होटल्स हैं, जो कसिनोज हैं, वो बंद कर दिए गए थे। रेस्टोरेंट में डाइनिंग जो है वो बंद कर दी गई थी। टेक अवे सिस्टम था, ये चीजें कुछ बंद कर दी गई थी। बीच वगैरह है वो बंद कर दिया, जहाँ पे सोशल गैदरिंग थी वो चीजें बंद कर दी गई थी। और जो कॉल सेंटर्स वगैरह है ऑफिस बंद कर दिए थे, घर पे बैठ के काम करो जहां पे भीड़ भड़ाका ना हो सके, वो चीजें ओके बंद कर दी गई थी। बाकी कभी लॉकडाउन नहीं हुआ था। हाँ, स्टेट बॉर्डर क्लोज कर दी गई थी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज कर दी गई थी। और जो मेरे शहर में तो पिछले 9 दिन से, आज आज 9वां दिन है, एक भी कोई पेशेंट नहीं आया कोरोना का कंटिन्यू। तो सिडनी और मेलबर्न में काफी ज्यादा था, वहां भी कंट्रोल हो गया है। और जो फंसे हुए हैं वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कहते हैं हम वापस नहीं लेंगे, जहां हो वहीं रहो। तो वो बॉर्डर अच्छा नहीं खोल रहे, इसीलिए फंसे हुए हैं। बाकी हाँ वो बॉर्डर की वजह से है हाँ, क्योंकि जी इंडिया जो बॉर्डर क्लोज है तो कोई ले ही नहीं रहे। हमने कौन, जैसे जी मेरी नानी जी है वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको जाना था 27 अप्रैल को, वो जी जी नहीं जा पाए। तो हमने बात भी करी, मैंने वो जो शेखावत जी है गजेंद्र जी, उनसे भी बात करी, तो वो कहते जहां हो वहां रहो। वहां जहाँ रहो। वैसे जहाँ जरूरी भी है सर इस समय जरूरी हाँ, भी है। सर मेरा अगला सवाल हाँ जी। कमल सर कितना मुश्किल है एक कलाकार होना। मैं यहाँ से अपने सवालात की शुरुआत कर रहा हूँ। देखो, इसमें दो बात है, कलाकार जी होना बहुत ही हार्ड है और कलाकार होना बहुत ही इजी है। देखो, कलाकार होना हार्ड तो ये है कि कलाकार बनना बहुत हार्ड है। समझो ओके मेरी बात को कि जब, हाँ भाई, अब कलाकार तो काफी हैं, मैं कलाकार हूँ, मैं ये हूँ, हम्म, लेकिन वो कलाकार नहीं है। कलाकार वही हम्म, होता है जो दुनिया के दिलों में राज करे अपनी कला से, वही कलाकार है। क्या तो बात है क्या। हाँ, और इसके लिए सिर्फ आपका अच्छा दिल होना बहुत जरूरी है। तो कोई हार्ड नहीं है कलाकार बनना। अब मैं 10-20 सालों से म्यूजिक सीख रहा हूँ जी, मैंने 1000 गुरु चेंज कर दिए, मेरे पास खूब पैसे हैं, मैं म्यूजिक आ रहा है धन धनाधन, और मुझे
बोलने का पता ही नहीं है कैसे क्या बोलना है। लोग मुझे, जहां मैं लाइव होता हूँ तो जहां पे 10 कमेंट आ रहे हैं उसमें से 7 मेरे को गालियां निकाल रहे हैं, तो वो कलाकार नहीं है। जी, क्या बात है, क्या बात है। आपके तमाम लोग कह रहे हैं व्हाट अ वॉइस, क्या बात है, स्वीट वॉइस, हरियाला बनना, बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। ओह, और तमाम लोग हमारे साथ, मयंक गुप्ता जी जुड़े हैं सर, बहुत ही बेहतरीन, इंडिया के मतलब आई मस्ट से वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश भटनागर सर जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत सीरा जी गुड मॉर्निंग। महावीर मोहन साहब राम राम। कमल भाई जी, राम राम जी, राम आप राम। मैं एक काम, मेरा जो सवाल है कमल सर वो ये है, कुछ काम हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें चुनने के लिए उस काम के टैलेंट से ज्यादा बाकी चीजें चाहिए, हौसला, जुनून, हिम्मत, लगन, लड़ने की क्षमता। जैसे मेरा सवाल सुनिएगा, मैं हाँ घर जी, में हाँ जी। कहता हूं मुझे आईएएस बनना है, हाँ, तो हो हाँ। सकता है मेरे घर वाले कल से 1 गिलास दूध बढ़ा दें, मेरा ध्यान रखना शुरू कर दें, मेरे को 4 बार पुरस्कार दें। लेकिन मैं कहूं मुझे तो सिंगर बनना है, तो घर वाले कहेंगे इधर आ, तुझे हम बनाएंगे सिंगर। तो हाँ, मेरे हाँ। कहने का मतलब है कि हमारे देश में आज भी कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें बनना, मतलब आप सिंगर हो सकते हैं और सिंगर बन नहीं सकते, घर वाले नहीं बनने देंगे, पड़ोसी, रिश्तेदार। तो इस संदर्भ में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपको किस तरह की चुनौतियां, किस तरह के चैलेंजेस, और आप क्या किस तरह देखते हैं इस बात को? देखो, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। तो जब मैं स्कूल में था, जी। अंटिल हाई स्कूल, मुझे लोग यही कहते थे अब कि भाई ये तू जाट जमींदार इंसान है, जाट जमींदारां को काम ना होगा गाणो गाणो के, किन्ने तू इन्ने काम किया है, जिसका काम उसी को साजेगा, वो काम आपनों को नहीं गए। तो हम्म। मतलब वह मेंटेलिटी थी कुछ लोगों की पहले, बट आई थिंक नाउ डेज नो वन, सब जो है टैलेंट है तो सब सपोर्ट करते हैं, बट मुझे सभी ने सपोर्ट किया मेरे घर में, कभी ऐसा हम्म। नहीं हुआ। हाँ, कुछ मेरे मुंह पे तो किसी ने नहीं कहा, तो कुछ पीठ पीछे बोलते थे कि यार क्या, जो मिरासियों का काम है वो जमींदार लोग करने लग गए। तो ये सही नहीं अच्छा। है, तो ऐसा कुछ होता है, बट सभी ने सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया, और मेन जो खुद में अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो फतेह हो ही जाती है। क्या बात और है। कमल हाँ, सर, मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अमूमन जब हम बातें करते हैं तो अमूमन एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जिन्होंने रास्ता रोका, जिन्होंने टांग खींची, हम उनकी तो बहुत बातें कर लेते हैं, पर जिन्होंने हाथ पकड़े शायद हम उनकी बात नहीं कर पाते हैं कभी। अब मेरे साथ कोई गलत कर दे तो मैं फेसबुक पे छाप दूंगा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, पर कोई भला कर दे तो ज्यादा से ज्यादा उसके व्हाट्सएप पे थैंक यू बोल दूंगा। तो मैं जानना चाह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल। कौन लोग रहे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा, या जिन्होंने परिवार से हो, दोस्त हो, कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो और आपको इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की हो? देखो, आपकी बात सही है, जैसे ये गिलास है वो आपको तो पता होगा, गिलास आधा भरा हुआ आधा खाली, वही वाली बात है ना। जी आधा जी। भरा हुआ कौन कहेगा, आधा खाली बोलेंगे सब लोग। तो जी जी। मुझे सपोर्ट तो मेरे दोस्त लोग हैं जो एक आधे उन्होंने भी किया है। घर में मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट तो माँ बाप भाई ने किया। अच्छा। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी बहन अभी यहाँ है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में, उसने भी बहुत, अच्छा। वो तो मेरी दूसरी माँ है, उसने मुझे पाला है, वो मुझसे बड़ी है, और यहाँ आके भी मुझे अभी तक पाल ही रही है, मुझे ध्यान रखती है मैं अच्छा। खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ अच्छे से, है ना। जी। तो हर परिवार वाले ने, जो मेरे अपने हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं। और जो जनता जनार्दन है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे सुन के जो सपोर्ट करने लगे हैं, जिनको, क्योंकि अपना इंडिया बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, कुछ ना जी। कुछ करेंगे तो ही जी। हम जो दूसरे लोग हैं काफी दूर है वो जानेंगे, जो मुझे जानने लगे कुछ गाने की वजह से, और जो मेरी पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैं जी। आज ही हिंदी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं हिंदी नहीं बोलता, मैं बागड़ी ही बोलता हूँ, मेरी राजस्थानी अच्छा। भाषा ही बोलता हूँ मैं। हाँ। क्या बात है। तो जो मेरा सिस्टम है रहने का, मैं यहाँ भी चारपाई रखता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, देसी अंदाज से रहना। और अच्छा। तो इन चीजों से जो जुड़े हैं मुझे, तो वो ये नहीं है कि मुझे उन्होंने बस हाँ हाँ हेलो कोई मतलब के लिए जुड़े हैं। हम्म। हर जगह से जो जितनी सपोर्ट कर सकता है, जिस हिसाब से सभी ने सपोर्ट किया है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर से जो लोग हैं, ज्यादा मेरे जो सपोर्टिव, जो सपोर्ट करने वाले हैं, बीकानेर जोधपुर के ज्यादा हैं। तो क्या सभी सभी का धन्यवाद, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है, और घर वाले क्या तो बात। करते ही करते हैं।
क्या बात है सर। हालांकि अभी बीच में जैसे गाने अभी की बारिश आ रही सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। अभी जैसे मेरी सर। मम्मी और मेरी नानी जी आए हुए थे यहाँ पे, तो वो भी अच्छा सिस्टर के पास है, मेलबर्न गए थे, तो वो बॉर्डर स्टेट बॉर्डर क्लोज होगी तो वहीं रह गए, नहीं तो वापिस आना था उनको। तो अच्छा। वो मेरे पास 1 महीने रह के गए, तो मेरी नानी कहती ला भाई ठीक है अब मैं आ गया, अब मैं तने रोटी बना के खवा छा। मैं क्यों, देखो अब 1 महीने तो मैं बना छू, अच्छा। जब तक थे हटाओ मैं बनाऊंगा मैं खिलाऊंगा। क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे पता नहीं कितने मेरे ऊपर एहसान है, उसका अगर मैं 0.1% अगर मैं चुका सकूं तो ये कुछ चुकाऊंगा। आपने तो मुझे बहुत खिलाया पिलाया है, अब मैं खिला क्या पिला रहा हूँ। क्या तो इतने बड़े जो जो घर वालों के, जो दोस्तों के, जो पेरेंट्स हैं, उनके तो एहसान इतने हैं कि आप 7 बार मर के जन्म लोगे तो भी नहीं उतरेंगे। बड़ी बात है कमल सर, आपका व्यक्तित्व से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है बात करके। और मुझे एक शेर याद आ जी रहा है सर। कि माँ को कब कहाँ कुछ सुझाई देता है, जब बेटा हाथ में पहली कमाई देता है। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। माँ बाप को तो इतना ही बहुत है कि बेटा ये बोल दे मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, माँ मानेगी तो नहीं, कहेगी तो वो यही कि मैं नहीं, लेकिन इतना ही बोल दे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कमल सर, तमाम लोगों की फरमाइश आ रही है गाने की, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुकेश हम जी, थोड़ा सा। मुकेश जी भटनागर बोल रहे हैं। कमल भाई आप नहीं बोल रहे, आपकी कला और आपका विश्वास बोल रहा है। थैंक यू भटनागर साहब। क्या मुकेश भटनागर सर, मैं आपको बता दूं सर, दिल्ली मतलब पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड अधिकारी हैं। मेरे लिए हमेशा गाइड का काम करते हैं। और सर का एक वो है कि इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवेयर, हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं, सकारात्मकता फैलाते हैं। तमाम अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। ये भी सुनील भगवान कुमार के रूप जाट होते हैं जी, जो साहब। पॉजिटिविटी फैलाते हैं वो भी भगवान का रूप है। अरे वाह, क्या बात कही। कमल सर, कभी मौका मिले तो मोटिवेशनल स्पीकर मतलब एक दो बनाइएगा आप लोग, मुझे ऐसा लगता है आप बेहतरीन मैं देखो करेंगे लोग। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सलमान खान का भगत हूँ। दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं आता। दिल से बोलता हूँ, दिमाग से नहीं बोलता। जो दिल से, क्या जो लोगों के बात दिल में ही है। आता हूँ, दिमाग में नहीं आता, और मैं दिल से ही बोलता हूँ, दिमाग से नहीं बोलता। तो अब पता नहीं मैं कैसे, अब नॉर्मल बात कर रहा हूँ, निकल रही है बातें, पर मैं आपने बहुत बड़ी मैं इस बात लेवल कही का है। नहीं हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। वो आप अरे हैं सर, सर। हकीकत बताएं, हमें बोल के मोटिवेट करना पड़ता है, आपने करके मोटिवेट किया है। आपका करना ही मोटिवेशन है। और ये बड़ी बात आप कह रहे थे। राम राम कमल भाई जी, महावीर मूल साहब कह रहे हैं, रंजन त्रिपाठी साहब। सर मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम रह जाए, क्योंकि जो तमाम लोग जी आप तक बिल्कुल अपनी बिल्कुल। शुभकामनाएं भेजना चाह रहे हैं, मैं उनसे उनसे भी जुड़ता रहूंगा। गुरविंदर बिल्कुल सर, माही ये जी। जरूरी है, नहीं तो कई बार कंप्लेन भी कर दिया थे, हमारो नाम खोल दियो, मैं 10 मिनट नहीं रुक नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। इस मामले में मैं बहुत पक्का हूँ सर, चिंता ही मत करो आप। एक दो के तो मैं घर वालों के भी नाम जान चुका हूँ, आप उनके भी ले दूंगा मैं आप। मुझे अब तो मैं राजस्थान, बिल्कुल आप समझो, मेरा एक परिवार है ये। जितने लोग लाइव है ना सर, हम सब परिवार बन चुके हैं, आप ये जानिए, एक बिल्कुल महीने से सर। हम साथ हैं। जैसे सर अक्षय कटारा जी, वेरी राजस्थान गुड राजाओं मॉर्निंग। का स्थान, राजा जो सबके दिल में बसे, तो हम तो सबके दिल में बसने वाले हैं, सबको दिल में बसाने वाले हैं। नहीं बोल रहे, आपकी वाले में माँ है वो साधुवाद है, बहुत अच्छा संग, मारो गोरबंद नखरा वालो, बहुत अच्छा सॉन्ग। तमाम गाने आपको सुनवाए जाएंगे कुलदीप बिश्नोई जी, थैंक यू। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कमल भाई जी, बाय देयर वर्क बाय राजस्थानी लैंग्वेज, बिकॉज आवर मदर लैंग्वेज राजस्थानी हैज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। महावीर मूल साहब जी। मंजीत बड़ू जी कह रहे हैं राम राम गौदारा साहब। ओके, डॉक्टर राम सियाग जी, कमल जी हमेशा मेरे साथ होते हैं घर से क्लिनिक तक, मेरी गाड़ी में सॉन्ग के थ्रू। डॉक्टर राम अरे सियाग जी। अरे क्या बात है सर जी। गुड मॉर्निंग सर। अब जब डॉक्टर आगे राम बढ़े साहब तो एक कमल जी। खप्पा घनी तो हो ही जाए। बिल्कुल। जी जी। हो लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए, म्हारो गोरबंद नखरालो, आली जा म्हारो गोरबंद नखरालो। रेतीले रेगिस्तान री हर बात निराली है, काल बेलिया अलबेलो घूमर नखराली है। लड़ली लूमा झुमाए, लड़ली लूमा झुमाए, मारो गोरबंद नखरालो। थैंक यू साहब। क्या बात है, कमाल सर, कमाल। सोनिका गोदारे जी, राम राम जी, थैंक यू सो मच। मुकेश सर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सर संजय पुनिया जी, राम राम भाई थैंक जी। यू साहब, थैंक यू, राम राम। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है कमल भाई जी। हाँ जी सर। पहला ब्रेक कब मिला? अब मेरे दो सवाल हैं, एक तो पहला ब्रेक कब मिला, और हम्म, पहली कामयाबी कब मिली? दोनों में अगर अंतर हो या एक ही हो तो बताइएगा। अंतर है। जी देखो जी, कामयाबी मेरे हिसाब से तो मैं कामयाब हूं नहीं अभी तक। बट हाँ, जो मेरे कुछ सपने थे जो मैंने लिए थे वो पूरे हो गए थे, जब मैं 2015
15 में। जी कुछ कुछ मतलब ऐसे 100% तो कुछ कंप्लीट नहीं होता, बट हाँ हो गए थे मेरे सपने पूरे। फिर 2016 में मैंने गाना जो रिलीज किया था हरियाला बना, वो 16 में किया, वो 16 में ही वायरल हो गया, तब लोग मुझे जानने लगे। क्या 17 बात। तक आते आते लोग काफी लोग जान गए थे। फिर एक गाना और आ गया। मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू माय सन साब राम गोदारा, मेरे पापा का कमेंट आया। अच्छा, साहब राम गोदारा जी। हाँ जी हाँ जी, ये मेरे फादर हैं। अच्छा, सादा प्रणाम बाबूजी, मेरा भी सादर चरण स्पर्श स्वीकार करें आप। क्या बात है। हाँ जी सर। तो सर आपका ये था कि दो क्वेश्चन थे, फेम कब मिला और कामयाबी। पहला ब्रेक कब मिला और कामयाबी कब मिली? हाँ तो ब्रेक तो वो 2016 में मैंने गाना किया तब, और हरियाला बना। और कामयाबी तो अभी चल ही रही है, कामयाब हो ही रहे हैं। क्या धीरे 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 धीरे। कामयाबी को आप प्रोसेस मानते हैं, यात्रा मानते हैं, हाँ मंजिल नहीं मानते आप? हाँ, मंजिल नहीं मानता। देखो कुछ क्या? सपने थे, कुछ सपने थे, कुछ मेरे सपने, कुछ मेरे घर वालों के सपने, उनको पूरा करने के लिए मैंने अपना देश छोड़ा, नहीं तो कौन छोड़ना चाहता है अपनी मातृभूमि को ना। तो कुछ मेरे सपने, कुछ मेरे घर वालों के सपने, उनको पूरा करने के लिए यहाँ आया था। तो घर वालों के सपने पूरे हो गए, मेरे भी हो गए, कुछ उनके बाकी हैं, कुछ मेरे बाकी है, हो जाएंगे धीरे धीरे। हो जाएंगे, क्या बात है। अब वरुण यादव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के डायरेक्टर हैं। दिनेश जुनेजा सर, आपका स्वागत कर रहे हैं बहुत बहुत, क्या वार्म वेलकम टू एसकेडी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमल सर। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक राजेंद्र यू। मोदी साहब जो हम साथ में होते हैं हमेशा, कमल जी का वाक चातुर्य बहुत शानदार है। राजस्थानी भाषा में बोलना राजस्थानियों के लिए बहुत शान की बात है, क्या बात है। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब, बिल्कुल जी, अपनी भाषा मंजू है, बोलने गोदारा में मैम शर्म क्या हमसे आएगी। जुड़ी है। कल की हमारी शख्सियत थी मंजू गोदारा मैम। मैं बता दूं सर, हनुमानगढ़ फतेहगढ़ की बेटी हैं, इंडियन नेशनल क्रिकेटर हैं, वो हमसे जुड़ चुकी हैं। आपके लिए कह रही हैं बहुत बहुत शानदार कमल भाई जी। थैंक यू मंजू। कमल भाई जी वही लॉन्ग टाइम चल दे भी सॉन्ग टू लाइन सुनाती हो। मैं संजय पुनिया साहब, मैं आ रहा हूँ। अब मैं दरख्वा मैं देखिए फरमाइश भी लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ लर्निंग ले लें कमल सर की यात्रा से। सर ये रायसिंह नगर से ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा बताइए मुझे, ये यात्रा कैसी रही, क्या क्या किया? अच्छा जी, रायसिंह नगर से ऑस्ट्रेलिया तो देखो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी जो जो जिनके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं होती, हम लाइक ठीक ठीक अच्छी वाली लाइक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने कुछ दोस्तों से देखा कि कुछ वो बाहर का प्लानिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई यूके जा रहा है, तो उनके साथ ही लग के मैंने वो इंग्लिश टेस्ट दिया। भगवान का साथ था और घर वालों का साथ था, इसीलिए कुछ हो गया। 2013 के अंदर वो मैंने इंग्लिश टेस्ट पास किया, अप्लाई किया, यहाँ आ गए, और स्टूडेंट वीजे पे आया था मैं। चलो अब तो यहाँ का मैं नागरिक हूँ। जी तो स्टडी कंप्लीट हुई, पक्के हो गए, और बस यहाँ का माहौल अच्छा है, यहीं रह गए, बस गए। कमल सर, मिट्टी की याद आती है? सर देखो बिल्कुल याद आती है, वो कैसे भूल सकते हैं। हाँ, गलियों की याद आती है मुझे। मुझे सबसे अच्छा। ज्यादा याद आती है वो जो स्ट्रीट्स थी जहाँ पे मैं जाता हूँ, वो याद आती है। जिन दोस्तों के साथ मैं जिन शॉप्स पे बैठता था, वो चीज मुझे याद आती है। और जैसे कि अब खेलते थे शाम को स्कूल का ग्राउंड, ये कुछ बातें हैं जो बहुत याद आती है। तो जब याद आती है तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, इंडिया आ जाता हूँ, कभी साल में 2 बार, क्या कभी एक बात है, साल में 1 बार। क्या बात है। जेठू सिसोदिया बेवता जी कह रहे हैं कि पेज पे एक्सेस नहीं मिल रहा है शेयर के लिए। संजीव सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जेठू सिसोदिया बेवता साहब का कहना है कि शेयर का वहां पे अरे एक्सेस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये मेरे मैनेजर है, तो वो शायद मेरा लिंक है जो पेज पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो करके पूछ सकते अच्छा ओके, संजीव सर जरा आप एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। और हैं। एक मैं बार तमाम लोग, एक बार मैं आपको 30 सेकंड होल्ड करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं यार यूज नो, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। मैं तब तक तमाम लोगों से बात कर लेता हूं। हाँ और मैं एक दरख्वास्त करता हूं, देखिए ऐसे मौके हमें बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। एक शेयर का बटन दबाना है, एक वॉच पार्टी। और वैसे में मैं रोज एक बात कहता हूं दोस्तों, देखो लॉकडाउन चल रहा है, ना तो हम बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, ना हम डांस पार्टी कर सकते हैं, ना हम मैरिज पार्टी कर सकते हैं। तो कम से कम वॉच पार्टी तो कर लो, कम से कम पार्टी करने की प्रैक्टिस तो बनी रहेगी। जब लॉकडाउन खत्म होगा ये तो नहीं सोचोगे कि यार पार्टी कैसे करनी है। वॉच पार्टी करिए, शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए। हमारे बीच के एक बेटे, हमारे बीच के राजस्थान के एक लाल, जब ऑस्ट्रेलिया से हमसे बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं
हर एक राजस्थानी को गर्व है कमल चौधरी भाई जी पर, और केवल राजस्थानी को नहीं, हर हिंदुस्तानी को गर्व है। हम तमाम लोग कमल भाई को सुनना भी चाह रहे हैं, उनसे बात करना भी चाह रहे हो। जिस तरह की उनकी बातचीत है, आप उनकी व्यवहार की सादगी देखिए, विनम्रता देखिए, और बड़े होने के बावजूद इतना विनम्र हो जाना मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ, मुश्किल बात मानता हूँ। सुदीप्ति रस्तोगी मैम हमसे जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बढ़िया जर्नी कमल जी की, थैंक यू सुदीप्ति मैम, हमेशा पॉजिटिविटी पे बात करती हैं, माइंड कोच हैं, पॉजिटिविटी कोच हैं। फैजान हसन साहब, सुपर्ब एंड इंटेलिजेंट बॉस सर जी, क्या बात है। मंजीत बहू जी ITI कॉलेज अबोहर से बात कर रहे हैं। SKD यूनिवर्सिटी का ने शेयर किया है लिंक को भी। प्रवीण कुमार राजभर सर जो स्किलिंग UK फाउंडर हैं। इस लॉकडाउन में प्रवीण सर ने एक कमाल का डिसीजन लिया है। डिसीजन ये लिया है, प्रवीण सर ने एक इंग्लिश का कोर्स ऑफर किया था जो लॉकडाउन से पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट था 1000 रुपए की कॉस्ट पर। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो प्रवीण सर ने ये डिसीजन लिया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम उस कोर्स का किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे। आप स्किलिंग यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू प्रवीण सर। विनीत गाबा साहब, हेलो सर। पंजाब हरियाणा की सांस्कृतिक नजदीकी के बावजूद आपकी राजस्थान पर बहुत अच्छी पकड़ है, इससे भी बड़ी बात है कि आप 7 समुद्र पार भी बिल्कुल मारवाड़ी अंदाज में है। वीरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, हरियाणा बनना हो, रियली ग्रेट सॉन्ग है, विल गो लॉट ऑफ हाइट्स इन सिंगिंग। क्या बात है। संजय पुनिया जी, मेरी फरमाइश जरूर लेना सर। पुनिया साहब, मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश लूंगा, अगर आप मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। सेवक शेखो साहब, गुड मॉर्निंग। कमल सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं। जी, संजय पुनिया साहब की एक फरमाइश है, मैं एक बार ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ जी, पुनिया जी जयपुर से हैं। पुनिया जी जयपुर से हैं, DPK न्यूज के CEO हैं, न्यूज चैनल। अच्छा, क्या कमाल है सर। तो मैं समझ रहा हूँ कि सर की फरमाइश पूरी करके हम आगे बढ़े। कमल भाई जी, वही लॉन्ग टाइम चल दे ब्रो सॉन्ग। अच्छा, ये मेरा नया सॉन्ग है जो अभी रिलीज होने वाला है, जिसकी वीडियो डन हो चुकी है, तो अच्छा? मैं एक लाइन उसकी सुनाऊंगा। हाँ सर दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये गाना एक्सक्लूसिवली श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर पहली बार सुना जा रहा है, और पहली बार कमल चौधरी सर अपने इस गाने की 2 लाइन को यहाँ पर पेश कर रहे हैं सर। हो दुखियां तो सदा रहेंगे दूर मिठिया, जान तो प्यारे ने असूल मिठिया, हो लंघ जांदे करके शिकार शेरनी पिछे का कर दे करो, जेड़े हौली हौली कर दे करो, ओही लॉन्ग टाइम चल दे बरो। जेड़े हौली हौली कर दे करो, ओही लॉन्ग टाइम चल दे बरो। कमल सर, ये मंगया नहीं कदे शीशे कल मंगवा, हुण रेंज रोवर ते नित राइड हुंदिया, नंबर प्लेट भी तू देख आण के, विक बैरियां दी देख आई साइड हुंदिया, हो जदों सक्सेस कर दिया शोर बलिया, BP हेटरां दी करी जांदी लो, जेड़े हौली हौली कर दे गरो, ओही लॉन्ग टाइम चल दे बरो। कमल सर, ये गाना कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ ये जिंदगी का सार है, ये फिलॉसफी है। ये तो मेरी बात है ना, ये मेरी बात है, मैंने बता दी। मुझे याद है जब मैं ईयर 5 में था, जब मैंने साइकिल मांगी थी मेरे दोस्त से, उसने मुझे साइकिल नहीं दी थी। वो नई वो रेंजर साइकिल लेके आया था, और मेरे पास दूसरी एटलस साइकिल थी। उसने, वो थोड़े बड़े चौधरी थे, उन्होंने मुझे साइकिल नहीं दी। तभी मैं बता रहा हूँ कि कभी मुझे मंगिया जो मंगिया साइकिल है वो भी नहीं मिला। आज रेंज रोवर है मेरे पास, आज रेंज रोवर तो नित राइड हुंदी है। नंबर प्लेट भी मैंने जाट 01 स्पेशल नंबर प्लेट ले रखी है गाड़ी की, तो नंबर प्लेट भी तू देख आण के, वीक वेरियां दी वेख आई साइड हुंदी है, जदों सक्सेस कर दी है शोर बलिया, BP हेटरां दी करी जांदी लो, जेड़े हौली हौली कर दे करो, ओही लॉन्ग टाइम चलदे ब्रो। क्या कमाल। मैं कह रहा हूँ ये गाना वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल गाना होने वाला है कमल सर, आप देखिएगा। इसका एक और है कि जेड़े नाल बैठणों भी करदे सी शर्म बलिए, स्वैग चौधरी दा करदे फलो, जेड़े हौली हौली करदे करो, वही लॉन्ग टाइम चलदे। कमाल सर, कमाल। कमल सर, मजा आ गया आपसे बात करके, ना केवल आपके गाने सुन के, आपकी शख्सियत से मिलकर मुझे मजा आ रहा है। कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कमल सर, आपकी गाने की जो आवाज है ना, वो तो माशाल्लाह क्या कमाल है। पर आपके गाने वो भी सुन सकता है सर जिसको कान ना हो, केवल दिल हो, वो भी आपके गाने सुन लेगा। आपके गानों को बड़ी बात,
ये तो मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके गाने के लिए तो धन्यवाद दिल सर, प्यार है चाहिए, सभी वो का, सुन लेगा। क्या बात है प्यार सर, है कमाल, सभी का। थैंक यू सो देखो मच। सर, मैं तो कोई वैसे सिंगर विंगर हूँ नहीं, मैंने तो वो क्या है कि अंधेरे में तीर चलाया था, वो लग गया, ठीक है। तो मैं ये कोई मेरा जो म्यूजिक है, जो संगीत है, ये मैं कोई बिजनेस बना के नहीं चला था। भगवान की कृपा से मैं, मेरा जो जॉब है, मेरा काम है, मेरा धंधा है, उससे तो मैं चल रहा है। लेकिन ये जो गाने की वजह से सपने पूरे हो रहे हैं, जो क्या अच्छे से बात, जो गुजारा है, वो जो मैं काम करता हूँ उससे चल रहा है, सपने गाने से पूरे हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तमाम लोग कह रहे हैं कि कमाल का गाना है, सुपर हिट होगा, ये थैंक यू, मेगा थैंक हिट यू, थैंक यू, गाना थैंक है। यू। जॉली जेपीएस साहब कह रहे हैं जिद से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अरुण पांडे साहब ऑसम सॉन्ग। बाबूजी कह रहे हैं क्या बात है माय सन। रमेश चिंपा साहब बहुत खूब। संजय पुनिया साहब थैंक्स भाई जी। राजेंद्र त्रिपाठी जी क्या सॉन्ग है, सुपर हिट गाना होने वाला है। जगवीर भाटी जी मेरे छोटे भाई हैं, बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत चंगा वीरे। क्या थैंक यू बात है सर भाटी साहब, थैंक यू। भाई, आप भी उसी अंदाज में आ गए, क्या बात है। क्या बात है सेवक शेखौन साहब, क्या बात। कमल सर मेरा एक सवाल। हाँ जी सर। मेरा सवाल ये है कि एक अच्छा कलाकार होना, ये एक अलग हटके थोड़ा सवाल है, लेकिन उसका वजह बताऊंगा क्यों है। हाँ जी सर। एक अच्छा वैसे मैं एक कलाकार बात होना। बता दूं, बाद में मैं भूल जाऊंगा कि मैं लाइव बहुत बार आता हूँ, इंटरव्यू भी बहुत बार दिया, लेकिन आज मजे आ रहे हैं बात करके आपसे, दिल से। ये तो आपका बड़प्पन है, ये आपका हाँ प्यार है, वैसे आपका अच्छा बड़प्पन लग रहा है। है वैसे। हाँ क्या बात है कमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने ऐसा कहा। कमल सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक सिंगर होना, एक आर्टिस्ट होना, एक कलाकार होना, सर मैं ये मैसेज आपके थ्रू उन तमाम लोगों को दिलवाना चाह रहा हूं जहां मैं कुछ एक उन्हें समझाना भी चाह रहा हूं, और एक अर्निंग कलाकार होना, इन दोनों में क्या अंतर समझते हैं सर। देखो, और जो ये पॉजिटिवली, फील्ड है। ये पॉजिटिवली इसलिए समझिएगा सर, अगर वो चीज हमारी अर्निंग में भी बदल जाए तो शायद हम और बेहतर कर पाए। तो मैं ये कहना देखो, चाह रहा जो हूँ। जो ऑफ कोर्स अगर कोई प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करता है, तो जी जी हर कोई अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ बनाना चाहता है और जी जी पैसे कमाना चाहता है लाइव शो के थ्रू, और है ना। तो ये भी 99%, 100% तो नहीं, लेकिन 99% ये भी एक फील्ड है, ये भी एक काम है, ये भी एक जॉब है। चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियंस है, सो तो कोई फ्री सेवा तो कोई नहीं करना चाहेगा, सब पैसे कमाने के लिए करेंगे। जी लेकिन जी इसमें जो ये जो म्यूजिक का जो फील्ड है, इसमें सर मिडिल क्लास नहीं है। जी। इसमें या तो लोअर क्लास है या अपर क्लास है। इसमें या तो हम्म आप ठीक ठाक चल रहे हैं, जुगाड़ हो, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है आपका। हम्म। अगर कुछ हो रहा है तो फिर जबरदस्त हो रहा है। ये इसमें मिडिल क्लास नहीं है म्यूजिक में। आपने बिल्कुल सही पॉइंट लिया है कमल सर। मैं ये मानता हूं कि कामयाबी के लिए दो चीजें जो आप भी कह रहे हैं, एक तो चाहिए या तो पैसा और या पैशन। मेरा या पॉइंट समझिएगा पैशन, पूरा, या बिल्कुल तो बिल्कुल। पैसा या पैशन। अब जिस पैशन। पे पैसा है अपर क्लास पर, वो पैसे के दम पे हो जाएगा, और हाँ जो लोअर क्लास है वो पैशन के दम पे। मिडिल हाँ क्लास के साथ दिक्कत है, वो समझ ही नहीं पाते कि पैसा करूं, पैशन करूं, पैसा करूं, पैशन करूं, इसलिए वो मिडिल है शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो और वो क्लियर। वैसे भी इसमें अगर जैसे आज के टाइम में अगर देखें, देखो मैं तो सच्ची बात बताऊंगा, जो आज के टाइम में राजस्थान और पंजाब में इतने बड़े बड़े जबरदस्त सिंगर्स हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे की वजह से आगे नहीं आ पा रहे। अब कुछ हैं जो टीवी शोज हैं, उनमें कुछ वो हो बन जाता है उनका, जैसे अब इंडियन आइडल, सारेगामापा से निकल जाते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं निकल पाता। अब हमारे बिल्कुल। राजस्थान में तो इतने जबरदस्त जबरदस्त सिंगर हैं, जिनको आज भी बेचारों को गाने गा गा के मांग के खाना पड़ता है। और लेकिन कुछ जिनके पास इतने पैसे हैं और उनके पास इतनी कला नहीं है, लेकिन वो पैसे के दम पे हिट हो रहे हैं और उनके लाइव शो भी लग रहे हैं, क्या बात कही लाखों आपने। वो लाखों कमा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल चीजें वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें कहीं ना कहीं अगर हम एक्सेप्ट कर लें। आपने एक हाँ बड़ी जी। अच्छी बात कही कमल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। मैं ये जानना चाह रहा हूं कमल सर, किसी गुरु या मेंटोर का होना लाइफ में कितना जरूरी है, आप कितना जरूरी मानते हैं। लाइफ में किसी गुरु और मेंटर का होना बहुत जरूरी है। देखो, जी स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है तो उसका गुरु उसकी माँ और उसका बाप होता है, या उसके दादा। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके दादा दादी, पेरेंट्स जो है, जो भी वो जो सारे वो उसके गुरु होते हैं। गुरु का मतलब जिससे शिक्षा मिले,
जी हर प्रकार की शिक्षा। अब शिक्षा कोई ABCD कह तो होती नहीं है। शिक्षा जी जी। मतलब, हाँ, क्या अब बात कही है सर, ठीक इसको है। रिपीट करिए जरा, इस लाइन को रिपीट करिए, आपने बड़ी बात कही है जी। हाँ, जो शिक्षा है वो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने जी हम बार खड़ी सीख गए, अल्फाबेट सीख गए, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब जीवन जीना, किसी से किस हम्म तरह से बात करनी है, किस तरह से जीवन यापन करना है, वो जो शिक्षा है वो किसी से किस तरह से लाइक बिहेव क्या है आपका, वो जो मेन जो इंसान बनाती है, जो वो हम्म शिक्षाएं हैं, उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जो आपको इंसान बनाए। क्या बात कही आपने, तो क्या वो बात। मेरी जो शिक्षाएं हैं वो मेरे घर वालों से मिली है, मेरे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे ही मिली है। और हाँ, जो जो किताबी शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जो ABCD है, जो क्या क्या है, वो मेरे गुरुजन है जो स्कूल के, उनसे मिली है। क्या बाकी देखो बात। जी, स्कूल का मास्टर तो कुटिया ही बहुत है, बात तो सिर्फ ABCD ही सिखाई है कूट कूट के। लेकिन माइया कौन सिखाए हो भाई। हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ, एक अच्छा इंसान जो मुझे बनाया वो मेरे घर वालों ने बनाया, वही मेरे गुरु है। क्या बात। आपकी शख्सियत से ना कई बातें मैं समझ पा रहा हूं, और मेरे लिए बहुत लर्निंग वाला ये एपिसोड है। मुझे आपको देख के एक शेर याद पड़ता है कि यूं ही नहीं चल के ये तर के सुखन आया है, और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाके ये फन आया है। बिल्कुल सर, हमने बिल्कुल। बड़ों का आशीर्वाद हमने बड़ों के आशीर्वाद लिए, बड़ों की सेवा करी, बड़ों का रिस्पेक्ट किया, गुरुओं का माना, तब जाकर ये फन, तब ये जाकर हुनर हमारे अंदर आया है। क्या बात करें सर, मैं बिल्कुल खुद सही चाह है रहा हूं। सर। हम तो सनातन धर्म के हैं, तो हमारे बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार इंसान के मुख से सरस्वती बोलती है। क्या तो बात है, क्या जो हर किसी को, आप पता नहीं किस इंसान की दुआएं मुझे लगी है, पता लगी नहीं है है। कौन से बुजुर्ग की मुझे दुआ लगी है। ठीक है। हम्म अब मैं हर किसी से मिलता हूँ, अच्छा रहा होऊंगा, किसी ने मुझे ब्लेस किया है, अब क्या पता वो 24 घंटे जो वो मेरे टाइम वाला ही वही होगा टाइम, तो वो मैं ब्लेस हो गया। ठीक है ना। तो सही बात। ये है तो बड़ी बस बात है सिर्फ, कमल साहब। हाँ जी, कृपा कृपा भोलेनाथ की रही है, दुआएं दोस्तों की, घर वालों की रही है, बस चल रही है, जीवन यापन अच्छा हो रहा है। ओम गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं वेरी नाइस। बंसल चौधरी साहब कह रहे हैं ट्रू। पंकज शर्मा जी जोरदार भाई साहब। मैं तमाम लोगों के नाम पढ़ना चाह रहा हूँ। विनीता सुखीजा जी थम्स अप कर रहे हैं। जगबीर भाटी जी, बहुत गुरु बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु को पहचान शिष्य ही देता है। क्या बात है। बंसल चौधरी सर कह रहे हैं ग्रेट एंड सेंसिबल वर्ड्स। दयाराम सेन सर ग्रेट। भूपेंद्र लांबा साहब कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू कमल चौधरी जी। थैंक यू सर, जगदीश थैंक नैन यू। साहब कह रहे हैं राजस्थान आला, कमाई के बारे में बाद में सोचते हैं कमल भाई जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अशोक धात्रवाल साहब कह रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं। सुरेश पोटलिया साहब राम राम जी। निशांत सहारन जी टॉप लेवल सॉन्ग कह रहे हैं। संदीप कुमार जी हेलो हाउ आर यू सर। तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे आपसे मिलकर ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप सिंगर ज्यादा बेहतर हैं या इंसान ज्यादा बेहतर हैं। तो मेरा एक अगला सवाल है कमल सर कि एक आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा इंसान होना कितना जरूरी आप मानते हैं। मेरा अगला सवाल ये है। अच्छा इंसान होना ही 90%, आर्टिस्ट में 90 क्या 100% अच्छा इंसान होना ही जरूरी है आर्टिस्ट में। तो जी आर्टिस्ट जो लोग हैं, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। उसमें कला वही तो मतलब एक अच्छा गुण, जो अच्छा इंसान है वही कलाकार है। क्या बात है। बुरे इंसान को कलाकार थोड़ी कहेंगे। जो अच्छा इंसान होगा, जो अच्छी चीज करेगा, यार तू तो कलाकार बनता है क्या। तो जो क्या बात। कलाकार, आर्टिस्ट वही है जो अच्छा इंसान है। अब बुरा इंसान वो कलाकार थोड़ी है, वो तो बुरा इंसान हुआ, उसमें उसको तो कलाकार का वो कोई बनता ही नहीं है। अब कलाकार तो अरे वैसे भी अपने आप को मानते हैं लोग, मेरे जी 5 मिलियन फॉलोवर्स है जी, मैं 10 गाने कर चुका हूँ जी। और जब बोलने में उसमें कोई धूड़ का दो दाना ही कोनी जी, किया बोलने के साथ, तो वो क्या फायदा है। क्या बात कही अच्छा आपने इंसान होना काशीराम। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। जी जी, काशीराम गोदारा साहब कह रहे हैं बहुत शानदार भाई साहब। पंकज शर्मा जी गुड जॉब। चौधरी सहारनदीप जी कह रहे हैं ग्रेट कमल भाई जी। काशिफ अंसारी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात कही है सर। रमेश गोदारे राम राम जी। डीएल चौहान साहब ग्रेट। कैलाश यादव जी ग्रेट। केशर लाल शेषमा साहब कह रहे हैं राम राम भाई जी। प्रवीण कुमार राजभर साहब जो स्किलिंग यू के फाउंडर डायरेक्टर है, मैं आपसे कह रहा था, वो कह रहे हैं क्या बात है। कमल सर, कितने लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ देख नहीं पा रहा, कितने लोग सर जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये जो स्क्रीन है ना, इस पे भी कितने लोग नहीं पता चलता बेसिकली। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम कमेंट देख लूं तो कम से कम 500 कमेंट हैं अभी तक, मैं ये अच्छा आइडिया अच्छा। लगा सकता हूँ। अरे चलो, क्या हुआ। ये वाली स्क्रीन पे ना, मैं भी लैपटॉप पे हूँ, इस स्क्रीन पे अच्छा अच्छा नंबर अच्छा। नहीं दिखते। हाँ जी जी हाँ। जी जी जी। मेरा अगला सवाल जो है कमल सर, मेरा अगला सवाल ये है। अ,
एक बार कामयाबी मिल जाती है तो सर बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक कामयाबी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा या उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं करी है, तब तक हिम्मत और हौसला कैसे बनाए रखें? क्या चीजें उनके मन में आती होंगी, आपके मन में क्या आती थी, और आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कामयाब होने के लिए आपको कुछ मूल मंत्र अपनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। एक तो जी। आपका जो टारगेट है, ये हर जगह हाथ नहीं मारने चाहिए भाई। हाँ, मैं 10 जगह है तो 10 जगह यही करूं, वही करूं, यही करूं, वही करूं, तो वो बंदा फिर डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है, और उसमें उसका टाइम निकल जाता है। क्या ठीक है। बात है। और जब एक जो प्लांट होता है, एक पौधा होता है, जब वो छोटा होता है ना, तब उसमें तभी हम उसमें पानी खाद वगैरह डालेंगे, तभी बड़ा होकर अच्छे फूल और अच्छे फल देगा। इसी टाइम में जो हमारी जो टीनेजर्स हैं, वो जो एज है ना, टीनेजर्स जब अंटिल जो 14-15 से लेके 20 साल की उम्र है, उस उम्र में आप क्या कर रहे हो? अच्छे से आपका क्या आपने टारगेट बनाया है? उस टारगेट बनाने के लिए तभी से स्टार्ट कर दिया कि मुझे हाँ ये करना है, तब जाके वो आपका अब उस टारगेट पे पहुंचते हो। ये नहीं है कि आपकी एज होगी अब जी 30 हो गई, ना आपने स्टडी करी, ना आपने किसी का सुना, ना ध्यान दिया, और अब उसमें बोल रहे हो कि यार हमारा तो ना जॉब लगी, ना हम सक्सेसफुल। भाई तुमने करा ही नहीं कुछ। करा क्या क्या? बात। इधर उधर नेतागिरी में रह गए या इधर उधर घूमते रह गए, कुछ किया नहीं। तो कुछ मूल मंत्र, कुछ जो नियम है, कुछ रूल्स है, वो बनाने पड़ते हैं लाइफ में, तो कामयाबी तो बिल्कुल मिलती है, ऐसा है ही नहीं कि ना मिले। क्या बात है कमल सर। कमल सर, आप बहुत गंभीर और बड़ी बातों को भी बड़ी आसानी से बोल रहे हैं, बहुत आसानी से लोगों तक समझा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बोलो बड़ी जा बात तुमची जो सीधी घुमा फिरा के बात करनी आवे, कोनी सिंपल सिंपल बात करनी आवे। अब वो है। आप उनके अर्थ निकाल निकाल के आप बताइए कि मैं क्या बातें कहना चाह रहा आपकी हूँ। असाधारण है, तरीका आपका बहुत साधारण है, और ये बड़ा मुश्किल काम है। ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं ट्रेनिंग की दुनिया से हूं सर, और मैं हमेशा ट्रेनर से एक बात कहता हूं कि आपको मुश्किल चीजों को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल चीजों को मुश्किल नहीं कर देना है। तो बिल्कुल आप मुश्किल चीजों को बड़े आसानी से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उमेश बेंदेकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं नागपुर से। वंदे मातरम। मैं भी मोटिवेटर। हम लोगों का एक डायलॉग है सर, हम कहते हैं मैं भी मोटिवेटर, मतलब मैं भी पॉजिटिविटी फैलाऊंगा। राष्ट्र हाँ जी। प्रथम को लेकर वो बहुत काम करते हैं। रविंद्र गोदारा साहब कह रहे हैं कमल भाई जी ग्रेट पर्सन है। सुदेश कुमार चौधरी जी कह रहे हैं ट्रू एंड करेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। कमल जी ब्यूटीफुल सेशन अमर सर, थैंक यू सो मच। नेक सोच के इंसान है कमल भाई जी। रविंद्र गोदारा जी कह रहे हैं भाई आसमान को छूने के लिए जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, आपने ये सिद्ध किया है। जगबीर भारती जी बिल्कुल मेरे भाई, क्या। जब जमीन पे रहोगे तभी आसमान पे जाओगे। जो हवाई हाँ। जहाज है वो आसमान में, जमीन में अपना टायर घिसा के ही उड़े, सीधी डायरेक्ट आसमान में कौन उड़े। क्या रनवे पे उसको बात अपना टायर कही है। अपना घिसाने पड़ते हैं, उसको टायर जलाने पड़ते हैं, तब जाके वो ऊपर उड़ती है। इसीलिए क्या जमीन पे, बात और वापस जमीन पे आने के लिए भी उसको टायर आना घिसाने जमीन पे पड़ते ही पड़ेगा। क्या बड़ी हैं। तो बात। जमीन पे ही रहना पड़ता है। कमल सर, मैं इसमें एक अमूमन अपनी ट्रेनिंग में एक बात कहता हूं कि जब आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो तो रास्ते में आपको कुछ लोग मिलेंगे, बड़ा सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, क्योंकि जब आप वापस उतरेंगे नीचे तो वो सूद समेत वापस करने वाले हैं। आप बिल्कुल आप हेलो करके गए थे, वो नमस्ते करेंगे। आप नमस्ते करके गए थे, वो चाय पिलाएंगे। आप चाय पिला के गए थे, वो खाना खिलाएंगे। आप तू बोल के गए थे, वो लठ लेके बैठे मिलेंगे कि आजा वापस, तो आएगा यही बैठे हुए हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृपया करके जब आप ऊंचाइयों पे जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा वापस वहीं से आना है। कमल यही सर, नरक बहुत यही अच्छी बात, स्वर्ग है बहुत जी। बड़ी बात। आपका न्यूज धरती सॉन्ग ही ये नरक है, धरती ही स्वर्ग है। अब सोचते रहे कि मरने के बाद ऊपर नरक ऊपर स्वर्ग। अब जब ऊपर का पता ही नहीं है तो क्यों सोच रहे हो? यहाँ रह रहे हो, यहाँ का सोचो ना। तो यही नरक है, यही स्वर्ग है। यही स्वर्ग बना सकते हो, यही नरक बना सकते हो। कमल सर, अगली डिमांड ये आ रही है और मैं भी चाह रहा था, ये तो डिमांड आ गई। बागड़ी में आप कुछ एक दो लाइन बोलें, या कोई गाना आप अगर गाते हो तो तमाम लोगों की दरख्वास्त है, कई लोगों की। बागड़ी में कोई देखो, पहले तो एक हाँ दो जी, लाइन बोल दें, अपना मैसेज दे दें, और फिर कोई गाना बागड़ी में दो तीन लाइन। देखो मैं एक बागड़ी गानो है वो ही सुनाऊंगा। बाकी तो मैं बागड़ी ही बोलूँ आज। तो मैं सरकस आके हिंदी बोलने लाग रहा हूँ। बाकी नहीं, नहीं। बागड़ी में क्या है कि बागड़ी भाषा में बात करें तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आवे कि हाँ यार, हाँ। मैं मतलब कि हाँ, जो वो तो वही है आप सर। जो मराठी है वो मराठी बोला तो भी ना अलग कॉन्फिडेंस आवे, पंजाबी ने पंजाबी बोला तो ही कॉन्फिडेंस। तो मैं बागड़ी हूँ। बागड़ी भाषा जो है सर, हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ तो राजस्थान में, और बीकानेर में थोड़ा बहुत, अबोर फाजिल्का पंजाब में,
और सिरसा एलनाबाद हरियाणा में, यो जो एरिया है चुरूगोर और यो जो एरिया है यो बागड़ी एरिया है। हम बागड़ी भाषा बोलते हैं। जो बागड़ी हाँ, भाषा है बहुत ही सिंपल भाषा है। मैं हनुमानगढ़ 10-15 दिन रहा हूं, तो अब तो बागड़ी तो मैं सुननी तो शुरू कर दी है सर, सुनाइए कुछ। हाँ जी, तो बागड़ी में एक गानो है, मैं थाने 2 लाइना सुना दूं बिंगी। राजस्थानी गानो ये भी है, पर मेरा एक गाना आप नोट करना, जो हरियाला बना जो गाना है वो एक वैसे तो फोक लाइन्स थी, बहुत ही टिपिकल राजस्थानी में था। जी। मैंने उसको सिंपल बागड़ी लैंग्वेज में करके गाया ताकि पंजाबी हिंदी वाले भी समझ के। वैसे ही एक मेरा गाना आया था धोरा ऊपर झूंपड़ी, वो भी बड़ी टिपिकल राजस्थानी थी, उसको भी मैंने जय जय राजस्थान। नहीं वो धोरा ऊपर झूंपड़ी ओ धरती डोला खावे बालम जी थारे बिना मैं तो मर जाऊं, हो मैं तो मर जाऊं एकली थारे बिना, जी लागे ना बना जी थारे बिना, चांदी जिसा ऊंचा टिब्बा सोने जिसी रेत रे, थारे बिना सुनो लगे बाजरी आलो खेत रे, जद जागू हाँ जद जागू जद एकली ओ आ धरती डोला खावे बालम जी थारे बिना, नींद आवे ना चौधरी थारे बिना। क्या बात है कमल सर, मैं दो चीजें नोटिस कर रहा हूँ। एक तो आवाज तो आपकी जो मतलब स्वीट कितनी, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। आपके लिरिक्स बड़े शानदार हैं। और मैंने अभी, मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं, प्रवीण सर एक लाइन बोलते हैं, अभी यहाँ पे हैं भी, कि कलाकार वो है जो समझ में नहीं आए फिर भी मजा आ जाए। फिर भी मजा आ जाए। जब आप बागड़ी गा रहे हैं, हो सकता है शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहे, पर जो फील मुझे आ रहा है, जो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, जो जोश उत्साह मुझे आ रहा है, आप यकीन जानिए, मैं ऐसा लग रहा है बागड़ी मैं जानता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत आई तो भाषा है, अनजान को हम जान जाए, यही हमारी भाषा है। क्या बात है। और वैसे भी अनजान सर हमें पहचान जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पानी पहले पिलाते हैं, खाना पहले खिलाते हैं, बाद में पूछते हैं आप कौन हो। बिल्कुल जी, मार तो जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर बीकानेर तो गाल भी जी लगा के बोलेगा, गाल निकालेगा तो भी जी लगा के। ये तो मैं बता दूं, इसका तो मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे भाई की ससुराल राजस्थान में ही है। वैसे तो वो दिल्ली रहते हैं, पर ससुराल राजस्थान में वाजिदपुर एक जगह है। तो जब हम वहां गए थे शादी में, तो वो घी और मक्खन वगैरह लेके आए, तो घी जी ले लो जी, घी के साथ भी जी लगा रहे हैं, वो घी जी ले लो जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं मानता हूँ, ये तो हकीकत है। तमाम लोग कुछ लिख रहे हैं सर, पहले मैं एक बार वो पढ़ दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये जो कमल चौधरी जी समय समय पर लाइव आते हैं और हमेशा कुछ अच्छी सीख देने की ही कोशिश करते हैं। रविंद्र गोदारा जी कह रहे हैं, पंकज चौधरी रोज साहब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई। कमल गोदारा जी कैसे हैं आप? साहब राम गोदारा सर बाबू जी कह रहे हैं कि तमाम आपका आशीर्वाद है। दिनेश सोनी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। शिव कैलाश जी सही कहो, बागड़ी तो बागड़ी है, क्या बात है। माया रानी जी से कह रहे हैं सर मैं सिरसा से हूं जी। वो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत भी है माया मैम। चौधरी सहारनदीप जी कह रहे हैं आरजे 1331 ग्रेट, क्या बात है। चौधरी रोहित बैसला मेरे छोटे भाई हैं, गुड मॉर्निंग। ओम गुर्जर जी जय जय राजस्थान। सुदीप्ति रस्तोगी जी बहुत सुंदर सॉन्ग, बहुत ही बेहतरीन आवाज। अनुराग छाबड़ा साहब गुड मॉर्निंग। चौधरी साहब सहाराम दीप जी सारा सॉन्ग बहुत मस्त है भाई जी, क्या बात है। महावीर मूड जी आपकी जो आवाज है ना सर, वो जो बातें हैं वो लोग, कमल जी की नानी जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उन्होंने कल्चर को वहां तक कायम किया है, क्या बात है। खासकर पहनावा से ऊपर है नानी जी का। अच्छा हाँ, मेरी नानी जी हटाया तो मेरी नानी जी बोले भैया यार मैं तो गोरांग देश में हूँ, तो मन के कुछ पहनना पड़ेगा। मैं कहूँ तो गोरा तो आपको पहनाओ पे, या आप जो को वो गागरो कुर्तो चुनड़ियो है वो पहले तो लोग पूछेगा जानेगा। तो जो मेरी नानी जी है वो उन्होंने मैंने चेंज नहीं करने दिया पहनावा, वो वही पहन रहे हैं। और जब हम निकलते हैं कहीं सिटी में जाते हैं तो लोग फोटो भी खिंचवाते हैं, पूछते भी है अरे यार मतलब अच्छा रिच कल्चर है जी, प्राउड है आप। हर कल्चर ही रिच हुआ है, अलग अलग। अब पंजाबी है तो कल्चर रिच है, माने मारो कल्चर है वो रिच लगा है, बस मारो ही है, टॉप पर है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, कल्चर पे गर्व होना चाहिए। शिव कैलाश जी कह रहे हैं नानी जी ने राम राम दई हो। कमल भाई यूट्यूब चैनल किस नाम से है कमल भाई? राजू गुज्जर जी, कमल चौधरी आप लिखेंगे तो आपको तमाम सॉन्ग यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। और मैं आपका हरियाला बन्ना देख रहा था, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हरियाला बन्ना को सुना हुआ है। मैं आपका खमा घनी देख रहा था, 51 लाख से ज्यादा लोगों ने खमा घनी को सुना हुआ है। और यकीन जानिए
यकीन जानिए कमल सर, मतलब आपकी जो बातें हैं, जो आपका अंदाज है, मैं फैन हो गया। थैंक यू सर सर, मेरा थैंक यू। अगला सवाल आपसे ये है कि क्या सारे सपने पूरे हो गए या अभी कुछ बचे हुए हैं? देखो सर, सपने तो सारे पूरे हो गए। अच्छा, कुछ जो नए जो देखे? मैंने सपने जो मैंने सपने लिए भी नहीं थे, सोचा था काश, मैं ऐसे सोचता था काश ये मेरे पास हो, पर नहीं 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 ये नहीं होगा, वो भी हो गए पूरे। अच्छा, बस अब उन सपनों को मेंटेन रखना है, तो इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ, उनको मेंटेन रख रहा हूँ, मेंटेन करके रखा हुआ है। आपकी लर्निंग जो रही, आपसे सुबह 1 मिनट मेरी बात हुई थी, आपने ये बात कही थी कि सपने हाँ तो जी, मैंने हाँ जी, सारे पूरे कर लिए, अभी मेंटेन कर रहा हूं, और ये मेरे हाँ जी, लिए हाँ जी। नया अनुभव और नया एंगल और नई बात थी कि सपने केवल पूरे ही नहीं करने होते, उन्हें मेंटेन भी करना होता है। बिल्कुल सर, नहीं तो सपने पूरे होके फिर बाद में ये भी होता है कि हाँ मैं, वही बात है, फिर वो लॉटरी वाली बात होगी जी, 1 लाख की लॉटरी लाग गई, हफ्ते बाद का मैं लाख सारा उड़ा दिया, फिर नंग का नंग, फायदों से करो। है ना? आ, कमल सर, बहुत अच्छी आवाज है सर आपकी, तमाम लोग, नानी तो इंग्लिश सीख गई भाई। क्या बात है। कमल सर, उभरते हुए कलाकारों से, या मैं केवल कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूं, हर युवा से या हर व्यक्ति से क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे है जी, सच्चे रहो, दिल से सच्चे रहो, हर बंदे की रिस्पेक्ट करो। अगर कल को आपके पास 4 पैसे आ जाएं, क्योंकि पैसा का जमाना है, पैसे के बिना कुछ जिंदगी नहीं है, कुछ भी चीज है, कुछ जीवन यापन करने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा आ जाने के बाद में क्या बोले कि वो, हाँ, जमीन पे रहना बहुत जरूरी है। सबसे प्यार से रहो और मेहनत करो, जी मेहनत बहुत जरूरी है। कुछ भी जो भी आपका फील्ड है, अगर आप फार्मर हो तो उस जमीन पे मेहनत करो, कुछ भी जगह पे, और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ये एक मैं बहुत कहना चाहूंगा कि ये अपने एरिया में, अपनी कंट्री में ये है कि वो सर्वेंट जो है, काम करता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करना। अब मैं इस कंट्री में रहता हूं तो वो यहाँ नहीं होता। जी यहाँ पे अगर 5 स्टार होटल का अगर जो कोई सीईओ है, जो मालिक है, वो खुद खाना परोसने आएगा और प्लेट उठा के लेके जाएगा, पूछता रहेगा सभी से, भाई हाँ अच्छा खाना मिला है क्या, वो प्लेट खुद उठा, तो मतलब जो खुद छोटा बड़ा ना समझे, और काम कोई भी करो, काम भी इसमें ना समझो कि ये छोटा है मैं नहीं कर पाऊंगा। गुरदास मान जी ने एक बात कही थी, कम छोटा वड्डा नहीं, बंदे दी सोच है वड्डी छोटी, बाहरों की यो खट्टणगे, अंदरों नीत जिन्हां दी खोटी। क्या बात है। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये शायद उस कोई भी गाने की काम लाइन है करो सर, लगन से करो। कमल सर, ये शायद उस गाने की लाइन है कि रोटी हक दी खाइए नहीं, चाहे बूट कम पॉलिश करिए। छोटा वड्डा नहीं, बंदे दी सोच है वड्डी छोटी, बाहरों की यो खट्टण गे, अंदरों नीत जिन्हां दी खोटी, अंदरों नीत जिन्हां दी खोटी। रोटी हक दी रोटी हक खाइए। दिखाइए जी, भावे बूट पालिशा करिए। क्या बात है, कमाल है सर, कमाल। तमाम तरह के, मैं आप लोगों से हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके भी कोई सवाल है तो उनका स्वागत है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमल सर से तो। मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं सर। विक्रम खिच्चर साहब, नानी जी को राम राम। नानी जी के भी बहुत फैन है, मुझे लग रहा है कि आपके और नानी जी के बराबर फैन है। नानी जी तो मेरू ज्यादा। नानी जी को मेरी तरफ से भी सादर चरण स्पर्श बोलिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकता है वो देख ही रहे होंगे, मेलबर्न है शायद, वो देख रहे होंगे हमें। अच्छा अच्छा, चलिए नानी जी बहुत बहुत प्रणाम, सादर चरण स्पर्श अगर आप देख रहे हैं तो। शरवण परिहार जी कह रहे हैं, वाह हरियाला बनना हो, कमल जी के अंदाज और भाषा का दीवाना है हम तो। तमाम लोग लिख रहे हैं। हंसराज चौधरी जी कह रहे हैं, लालचंद घोटिया जी, नानी फंस गई हैं डाउन लॉक में जी। शिव कैलाश जी, केशर माल गोल्डन से बेंगल, गोल्डन। नानी दिखाई दे रही है, अंधेरे में ऐसी तेरी उड़ान करता रहे पटाव पर। क्या बात है, शिव कैलाश साहब आपके लिए लिख रहे हैं, तू राही है आसमानों का चलना तेरा काम, आंधियों भी ना पहुंचे ऐसी ऊंची तेरी उड़ान, करता अरे रहे तू, तेरे हौसलों में है जान, पाएगा तो मंजिल एक दिन, तेरे कदम चूमेगा ये सारा आसमान जहान। क्या अरे क्या बात। बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अच्छा, डॉक्टर राधेश्याम गोत्रा जी कह रहे हैं, काइंडली अरेंज अ प्रोग्राम इन एसकेडी यूनिवर्सिटी इन फ्यूचर। तो कमल सर, क्या हमें ये सौभाग्य मिल पाएगा कमिंग डेज में कभी कि आप राजस्थान पधारें और हम आपका स्वागत श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, मन तो कोई
जो जिप्सी है सड़क पर बैठे अभी भी बुला ले तो भी उठ जाऊंगा, है तो यूनिवर्सिटी वाला है, बिल्कुल बुलाएंगे तो ये तो आपका हाँ, प्यार है, ये तो आपका बड़प्पन है। बिल्कुल 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 आएंगे, जब भी इंडिया आएंगे तो जरूर आएंगे, जरूर सर मिलेंगे एसकेडी यूनिवर्सिटी वालों को। और ये तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि प्राउड बात है हमारे लिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी फल फूल रही है। तो कमल सर, जो बात आपने कही है ना, आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। व्हेन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं मिला दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, तो एक बात, बाबूलाल जुनेजा सर आप मिलिएगा, क्या शख्सियत है। और बिल्कुल मतलब जरूर आप मिलेंगे। you would love him। मतलब लोग उनको बहुत मान सम्मान करते हैं उनकी सोच की वजह से, विजन की वजह से। तो मैंने भी एक बात कही थी उस समय, जो आप कह रहे हैं कि हनुमान, तो मैं शायद हनुमानगढ़ के लोगों से एक बात हमेशा कहता हूं कि आप इसे यूनिवर्सिटी मत समझिए, इसे अपॉर्चुनिटी समझिए। बिल्कुल। क्योंकि जब जब सर एलपीयू आई ना जलंधर में, तो हाँ हाँ एलपीयू ने केवल यूनिवर्सिटी नहीं खोली, जलंधर को एक इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग कर दिया। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं, अगर जब कोई यूनिवर्सिटी कहीं पर खुलती है तो क्या वहां आसपास दुकानें नहीं खुलती, क्या रोजगार पैदा नहीं होता, क्या जमीन की कीमतें नहीं बढ़ती, क्या वहां अगर हॉस्टल पीजी। पीजी, आप सोचिए कल अगर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में 10,000 स्टूडेंट्स हों तो हमारे आसपास के लिए रोजगार कितना बढ़ा। बिल्कुल सर। और बिल्कुल रोजगार बढ़ा, बिल्कुल। जमीन की कीमतें बढ़ी। तो मैं तो कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है और हम सबको मिलकर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय को मजबूत बनाना है। और कमल सर ने भी अपनी शुभकामनाएं दे ही दी हैं। एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे चलो शिक्षा तो मिलती है, लेकिन इससे जो इकोनॉमी है इतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती है। ऑस्ट्रेलिया एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इस चीज का। जी अगर हमारे देश, चलो अब हमारा कोई कह देखो थारो किया देश हो गयो नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल। रोट मतलब अब यहाँ रह रहा हूं तो हमारा ही हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेन अर्निंग है, जो सबसे ज्यादा हमारा पैसा मिलता है हमारी गवर्नमेंट को, एजुकेशन से मिलता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलता है। जी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी अच्छी दी है, यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट आए और उन्होंने रेंट पे घर लिए हैं, पीजी में रहने लगे, वो हुआ। स्टेशनरी का बिजनेस चला है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चल गया अच्छे से, हर चीज का, हर चीज में फायदा कमल होता है। कमल सर, ये तो बड़ी ये बात बहुत देखिए, बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द हनुमानगढ़। ये चर्चा, जब चर्चा निकली है इस बात पे, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से भी सहमत हूं। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं सर, एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री जी अमर चौधरी के गांव आ रहे हैं, सपोज करिए एक खबर है, तो मैं लोगों से पूछता हूं कौन आ रहे हैं, वो बोलते हैं जी प्रधानमंत्री। मैं कहता हूं नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, सड़क आ रही है, हॉस्पिटल आ रहा है, आपके यहाँ बस स्टैंड आ रहा है, आपके यहाँ लाइट आ रही है, आपके यहाँ बिल्कुल पानी आ रहा है। चाहे वो 1 घंटे के लिए आए, पर प्रशासन को व्यवस्था तो सारी करनी पड़ेगी। करनी तो मैं पड़ेगी कहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी आए हैं तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, बेसिकली वो डेवलपमेंट आया है। तो मैं कहता हाँ, हूं तो जब एक लोगों को यूनिवर्सिटी, खुश होना चाहिए जी, जब एक यूनिवर्सिटी आपके जिले में आई है तो यूनिवर्सिटी नहीं है वो डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी दुकानें बात, बिल्कुल खुलेंगी, सही कहा लोग आपने। आएंगे, बाहर टूरिज्म बढ़ेगा, जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, हमें रोजगार बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, पीलीबंगा, टिब्बी, सांगरिया, मैं भी बागड़ी जान चुका हूं सर, बस हाँ जी, भाषा हाँ ही जी, सब बच रही है, बाकी तो सब जान चुका हूं। तो बिल्कुल आइए, सर, बिल्कुल। बाबूलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद है बाबूलाल जुनेजा सर का, उन्होंने एक इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी क्षेत्र को दी है। सर कमल जी, अभी मैं आ रहा हूं, अभी कमल सर आपके लिए, कमल जी 4 लाइनें गुनगुना दीजिए प्लीज। और आपको अब थोड़ी सी दिक्कत ये करनी पड़ेगी सर, 4 बागड़ी में और 4 मतलब बागड़ी की भी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। मैं पंजाबी में भी सुनाऊंगा, कुछ पंजाबी लोग भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तो खालसा सर जी हैं, पंजाबी और यूनिवर्सिटी बागड़ी खालसा दोनों जी। कर दीजिए। हाँ, तो मैं एक तो बागड़ी गाना सुना रहा हूँ, एक तो मैं वैसे ही लाइन गा रहा हूँ, उसके बाद मैं बागड़ी गाना फिर गाऊंगा। जी कदी कदी गादड़ा शू सिंह हार जावे, हाँ कदी कदी गादड़ा शू सिंह हार जावे, समय को भरोसो को नियो कद पलटी मर जावे। तो इस बात को समझिए, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं कि कभी कभी जो शेर है वो भी गिद्दड़ों से हार जाता है, समय का भरोसा नहीं है कि पलटी मार जाता है। तो ये कमल सर लाइन थी। एक अब बात तो मैं, मैं नहीं, आप उससे गाएं, पर मैं एक बात कह दूं पहले, हाँ मुझे जी, ऐसा लग रहा है आप सिंगर से पहले एक फिलोसफर हैं,
जिसको गाना भी आता है। फिलोसफर तो पता को नहीं, पर मेरी मम्मी कहे तू लार लजन में कोई संत हो। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर। क्योंकि आप मेरी जो बातें देखो हैं ना, सर, आप यकीन जानिए। मैं एक जमींदार जाट फैमिली से बिलोंग होके सिगरेट हुक्का नहीं पीता, जो मेरे घर में सब पीते हैं हुक्का, मैं नहीं पीता। जी, शराब का मुझे टेस्ट ही नहीं पता क्या टेस्ट है, जो लगभग पीते हैं सब लोग यार दोस्त। ऑरेंज क्या कलर मुझे पसंद है, जो भगवान पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है। और जी, मैंने कभी मेरी इंटरेस्ट देखो, जो इंसान का जो फेस पढ़ना, हाथ पढ़ना, इन चीजों में इंटरेस्ट रहता है। तो क्या पता सच में मैं पिछले जन्म में संत होऊंगा। क्या बात है। ऋषि। आपको देखकर आपने जो फेस वाली बात कही, एक शेर मुझे याद पड़ता है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। तो अरे आप अरे दिल क्या बात, पढ़ने क्या बात वालों है, में क्या से बात है, हैं। क्या बात आप दिल है। पढ़ने वालों में से हैं। मैं एक दो नहीं सर, कमेंट ले लूं सर, फिर मैं आपका बागड़ी का गाना सुनना चाह रहा हूँ। पहले आप बिल्कुल। बागड़ी हो जाए, बाद में चलो। कमेंट लेंगे। बागड़ी हो जाए सर। हमारी हथेलियां रे बीच छाला पड़ गया मारा मारू जी, पालो कैया काटू हो पालो कैया काटू, मैं तो कड़बी कैया काटू, मारी गोरोड़ी हथेलियां छाला पड़ गया मारा मारू जी, पालो कैया काटू। खेतारो काट्यो में अड़ावारो काट्यो, खेतारो काट्यो अड़ावारो काट्यो, अब डोरिया रो पालो कोनी, कटे म्हारा बालम जी, कटे म्हारा बालम जी, पालो कैया काटू हमारी गोरोड़ी है तेरा छाला पड़ गया म्हारा मारू जी, पालो कैया काटू। ये फोक सॉन्ग है राजस्थान का। पालो मीन्स घास, हरा हाँ, चारा। तो वो बोल रही है कि मैं पालो कैया काटू, मेरे हाथ में छाले छाले हो गए अल्ले हैं बढ़ अब। गए, क्या बात है। खेतारो काट्यो अडावो, जो आड़ होती है, जो हमारी भाषा में खेत में जो बागड़ी किसान है वो पता होगा, आड़ छोटी छोटी आड़ जो डोरियां होती है, डोरियां रो काट्यो अडावा रो काट्यो खेता रो काट्यो, अब डोरियां रो कोनी कट्टा मेरू। कमल तो सर, यहाँ एक सवाल भी बन रहा है मेरे मन में। हाँ जी सर। आपके गीतों में, गानों में खेत है, जमीन है, छाले हैं हाथ के, इसके पीछे क्या राज है? क्या बोल रहा है, कुल मिलाकर कमल यू आर बुटीक ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लो। अरे क्या बात है, बड़ी बात साहब भटनागर सर। हाँ जी सर, सॉरी कि मैं इनका मैसेज क्या बोल रहे थे मैं आप? ये कह रहा हूँ सर, आपके मतलब गानों से। कल्चर मेरे गानों में जो, हाँ मैं मेरे जो हाँ, मुझे जो मेरे जो गाने हैं, जो जो पुराने गाने लिखे हुए हैं ना, जिन्होंने भी लिखे हैं पुराने, उन गानों को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके इजी लैंग्वेज में कुछ नए लिरिक्स ऐड करके, और जी, उनको कुछ नई कंपोजिशंस देके, तो वो बहुत ही मजेदार होते हैं, जो हर कोई सुन सके। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं, अब जिस जैसा गाना है, जैसे लिरिक्स है, जैसे ऑडियो है, उसके हिसाब से ही वीडियो बनानी पड़ती है। क्या अब बात मैं है। कोई इस तरह का गाना बना दूंगा तो उसमें कुछ अश्लीलता वाला वीडियो भी मुझे बनाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा ऐसा वैसा गाना होगा तो वो फिर हर कोई बंदा नहीं देख पाएगा। मैं चाहता हूँ, हर जो आर्टिस्ट का फर्ज होता है कि हर प्रकार के बंदे को उसका टेस्ट दे। अब कोई जो जेल में बैठे हैं, कोई क्रिमिनल है, तो उनको उस टाइप के गाने पसंद है, तो कुछ आर्टिस्ट उस टाइप के गाने बनाते हैं, कुछ भगत भानुभाव है उनके लिए वैसे बना देते हैं। तो मेरे गानों में हर चीज थोड़ी थोड़ी रहती है कि कल का वो मेरा गाना कोई बच्चा सुने तो वो अपनी दादी नानी माँ के आगे दिखाए तो वो शर्म ना महसूस हो। कुछ कल्चर से जुड़े हुए कुछ ऐसे गाने मैं ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा महान हूं कि मैं कभी ऐसे रोमांटिक सॉन्ग भी नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा प्रायोरिटी है जो उनमें रहती है। क्या बात है। मैं कमल सर, मुझे आपसे मिलकर एक बात तो समझ में आ रही है कि वाणी की देवी सरस्वती जी को माना गया है। और आपने एक बिल्कुल। बड़ी बात कही, जिस तरह के गाने बन रहे हैं, मुझे लगता है कई बार सरस्वती जी नहीं सुन पाती होंगे उन्हें, कि बोले यार इन्हें बिल्कुल। कैसे सुनो। ये ऐसे, ये वाली वाणी मैंने दी थी क्या? तो वो खुद ही मैंने नहीं सोचती हो दिया। कम से तो कम सर आपके मैंने एक गाने। पहले हमने बात करी थी कि एक अच्छा एक कलाकार में और एक वो, क्या आपने क्वेश्चन किया था क्या जी फर्क है जी, उसमें? तो कलाकार का है अच्छा ना, इंसान होना। जी जी। हाँ, तो वो जो अच्छा इंसान है वो ही कलाकार है। अब जो 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 लोग ये गाने बनाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा, तो वो कलाकार थोड़ी है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। मैं ये कह रहा था, बिल्कुल सरस्वती जी आपके गाने जरूर सुनती होंगी।
और मेरी जो बड़ी जो बात, जो बड़ी फिल्म बात। जो फिल्म मेकर्स और सिंगर्स हैं ना, उनसे मेरे एक दो मित्र हैं, उनसे मेरी एक ही शिकायत रहती है। वो डायलॉग एक बोलते हैं कि जो पब्लिक देखना चाहती है वही तो हम दिखाएंगे। तो मैं उनसे बोलता हूँ, कल को पब्लिक आपको सड़क पे नाचते हुए देखना चाहे तो आप नाचेंगे क्या? तो तो मैं वो कहता बताया ना, फिर हूँ वो बिजनेस होता है। अब देखो, आप ये लाइन इंसान, वो आप ये बिजनेस लाइन कर बोल रहे के हैं। अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि पब्लिक ऐसा सुनना चाह रही है। आप अच्छा बिल्कुल, सुनाइए, पब्लिक अच्छा सुनेगी। बिल्कुल सर। जी जी, मैं एक दो कमेंट पढ़ दूं सर। रविंद्र गोदारा जी कह रहे हैं, बाबूलाल जी वह शख्सियत हैं जिन्होंने जीरो से हीरो बन के दिखाया और हमेशा हनुमानगढ़ के लोगों की सेवा के लिए आगे रहे। क्या बात है रविंद्र बड़ी सर। मैं बात। बाबूलाल सर के बारे में थोड़ा परिचय करा दूं। एसकेडी के हाँ, नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, और हनुमानगढ़ और राजस्थान क्षेत्र में आप यकीन जानिए, मैं इतना घूमा 100-150 किलोमीटर में, हर व्यक्ति उनका सम्मान मान इसलिए करता है कि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद करी है और हाँ शिक्षा जी के सर, क्षेत्र हाँ में जी बहुत सर। बेहतरीन काम किया है। मैं कुछ कमेंट आगे पढ़ रहा हूं सर, जहां कमल सर ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकगीतों के माध्यम से विदेशों में हमारी संस्कृति को नई पहचान दी है। नानी जी ने हमारी पारंपरिक वेशभूषा को वैश्विक पहचान दी है। पुनामा राम चौधरी जी कह रहे हैं, बाबूलाल जी वो थैंक यू शख्सियत भाई है साहब। जिन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। राजेश कासवान साहब जो रजिस्ट्रार है एसकेडी के, दिस इज रियल लाइफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, आपके लिए बोल रहे हैं। थैंक कुल यू सर, मिलाकर थैंक यू सर। कमल जी, यू आर अ बुटीक ऑफ अ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, हमारे मुकेश भटनागर सर आपके लिए बोल रहे हैं। थैंक यू सर, शिव थैंक के यू। लाल जी कह रहे हैं, मजा आ गए हो, मजा आ गया, कंबाइन फिराती हो बालम जी, क्या बात। गवीर साहब कह रहे हैं, राम राम सा योगेश वर्मा जी, वहां कमल जी स्वाद ही आ गया। बाबू जी कह थैंक रहे हैं, यू यू आर सर। ग्रेट माई सन। पापा जी कह रहे हैं, ग्रेट माई सन आपके। बाबू जी नमस्कार। केशरमल सीमा जी, कमल भाई जी, हम भी सीकर में झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए स्कूल चलाने के लिए एक मानवता चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से संस्था चला रहे हैं। अच्छा मार्गदर्शन व आशीर्वाद दें। केशरमल शेषमा साहब ऐसा कह रहे हैं सर। आप कुछ कमेंट करना बिल्कुल, चाहेंगे बहुत क्या? बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस फील्ड में आप घुसे हो, जिस फील्ड को आपने जो ड्रीम है आपके, वो सारे पूरे हो। आप जिनकी हेल्प करना चाहते हो, भगवान आपकी सहायता करे, इंसान आपकी सहायता करे, और गुड लक। सर एक पंजाबी गाने की डिमांड आ रही है, उससे पहले मैं एक कमेंट पढ़ दूं। कमल जी का सादा जीवन उच्च विचार बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसकेडी परिवार का जिन्होंने ये मुहिम चलाई। कुलवंत सिंह खालसा साहब कह रहे हैं, सर एक पंजाबी गाना हो जाए। बिल्कुल सर। जी हो जावो नी कोई मोड़ ले आवो, नी मेरे नाल गया अज लड़के, कोई अल्लाह करे आ जावे सुन, देवा जान कदमा विच तर के। ओ छल्ला बेरी ओए बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले, बूरे वे गल सुन छलिया, टोला वे तेथों का दाई रोला। हो छल्ला कन दिया डंडियां है, हो छल्ला कन दिया डंडियां, छल्ला कन दिया डंडियां, छल्ला कन दिया डंडियां, छल्ला कन दिया डंडियां, ओए सारे पिंड विच वंडियां वे गल्लां छज पा छंडियां वे गल सुन छलिया, टोला वे तेथों का दई रोला। ये कमल गुरदास सर मान जी का मैं गाना है जी, मेरा फेवरेट गाना है। उनका एक गाना और है पंजाबी, जिसकी एक लाइन और सुनाता हूँ। जी सज्जणा वे सज्जणा तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, किन्नी चंगी लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं कातों मोजिया आई जांदा, होल पैंदे रहन चथों पैर, होल पैंदे रहन चथों पैर, सज्जणा क्या बे आ, सज्जणा बे सज्जणा। कमल सर थैंक यू पता सर। नहीं मैं मतलब, लेकिन मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूँ। गोविंदा हाँ जी मेरे सर। फेवरेट एक्टर हैं। आई लव गोविंदा, गोविंदा मेरे फेवरेट एक्टर हैं। हाँ जी आप सर। सिंगिंग के गोविंदा हैं। दरअसल जब आप गाते हैं ना, तो आपके एक्सप्रेशन से अंदाजा लग जाता है कि भैया गाने में कितना मजा आ रहा होगा। आपके जो हाँ जी, हाँ जी। एक्सप्रेशंस भी है ना, वो भी बोलते हैं। आपकी अरे केवल सर, वाणी थैंक यू नहीं सर। बोलती, जो जीभ नहीं बोलती, आप
आपकी बॉडी बोलती है, आपके एक्सप्रेशंस बोलते हैं सर। कमाल कमाल है, थैंक यू कमाल। सर, थैंक यू सर। तमाम लोग आपको पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह। वैसे भी आपके चाहने वाले बहुत हैं, और जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक मैं कमेंट कुछ आया था कि गोल्डन बेंगल्स मेरा एक नया सॉन्ग आ रहा है, वो कब आएगा? तो वो उसका वीडियो डन हो गया है। राजस्थानी सॉन्ग है, एक पंजाबी एक राजस्थानी सॉन्ग, दोनों सॉन्गों का वीडियो डन है। तो गोल्डन बेंगल वेरी वेरी सून, आज उसका वीडियो फाइनल हो गया है, मेरे पास आ गया एडिटर से। तो बहुत जल्दी मैं आपको उसका टीजर ही लॉन्च करूंगा। तो बहुत जल्दी क्या राजस्थानी बात सॉन्ग है। आपको आएगा। दो लाइन हम सुनना भी चाहेंगे जाने से पहले, लेकिन ऐसा अभी पूनाराम ढल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनाराम ढल साहब, स्वागत है आपका। घसीटा सिंह सर कह रहे हैं, गदगद कंठ से वंदन करता हूं, आपके गाने को नमन करता हूं। घसीटा सिंह सर कह रहे हैं कमल चौधरी जी आपके लिए। थैंक सर जी यू सर। धन्यवाद भाई जी। सुदेश कुमार चौधरी जी, आप ब्रिलियंट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस, वेरी एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। आप यकीन जानिए कमल सर, जब ये सेशन हम सोच रहे थे तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक सिंगर आ रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोग्राम सिंगिंग का ना रह जाए। हाँ आपकी जी, हाँ जी। सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपके जो गाने हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो आपका व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। और थैंक आप यू केवल सर, बड़ी गाते बात। नहीं हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। क्या थैंक यू बात सर, है। बड़ी विक्रम बात। कीचक साहब कह रहे हैं, आज तो ऐसा लग रहा है कि कमल जी से बहुत बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या बात है। तमाम लोग। थैंक यू सर। हरियाला बनना चाहो, बिल्कुल सर ने शुरुआत ही हरियाला बनना से की थी, लेकिन फिर भी संदीप गिरी गोस्वामी जी, चेनाराम गेरोरिया साहब, मैं लास्ट में जाते समय एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वहां भी आवाज गुड जैसी मिलती है जी। क्या बात है, वाह सजना। केशर मलसेसमा साहब, दूरियां हैं माना पर प्यार तो है, मीलों के फासले से पर एतबार तो है। अरे वाह क्या साहब है। रविंद्र गोत्रा जी कह रहे हैं, एसकेडी परिवार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पंकज चौधरी रोज साहब, एक बना सा थारी लाल पीली अखियां जी भी दो लाइन में बहुत पसंद है, और पुरानी याद भी ताजा हो जाएगी। ये गाना आपको याद पड़ रहा है क्या? जद देखूं बनरी लाल पीली अखियां, मैं कोनी डरू सा भला ही काडो अखियां। हो रोज जी घरे जाऊं बनो लार लगे वैसा, बुआ जी घरे जाऊं बनो लार लगे वैसा, मैं कोनी डरू भला ही काडो अखियां। जद देखूं बनरी लाल पीली अखियां, मैं कोनी डरू भला ही काडो अखियां। पंकज रोज जी हमारी ग्राम पंचायत भोंपरा से है, और मेरे साथ मेरा क्या बोलते हैं सहपाठी भी रहा हुआ है। पंकज दोस्त है मेरा। अच्छा तो हम जब अच्छा। साथ ये में 2009, 10, 11 में हम साथ में पढ़ते थे, तब तो मैं इनके लिए वो सिंगर था, रूम सिंगर था, इनको एंटरटेन करता था अच्छा, कमरे क्या के अंदर। बात है, क्या बात है। कमल भाई जी, अच्छी बात यह है कि आप बेशक आसमान में पहुंचे, पर आपने जमीन नहीं छोड़ी। तमाम लोग आज भी आपके साथ जुड़े हों, आप उन्हें पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, बिल्कुल बातें भी बिल्कुल। कर रहे हैं। क्या बात है। नितिन छाबड़ा साहब कह रहे हैं, हम आज लेट हो गए। हमारे रोज के परिवार के मेंबर हैं नितिन छाबड़ा जी, डेली होते हैं, लेकिन आज वो अफसोस जाहिर कर रहे हैं, लेट हो गए। चलो राजेश बाद में कासवान सर देख कह रहे लेंगे। हैं सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं लव यू। विक्की पासी साहब कह रहे हैं, क्या हाल है कमल भैया, हाँ राजस्थान की जी, शान है कमल भैया। विक्की पासी ये साहब कह रहे हैं। विकास पासी जी विकास, सॉरी विकास। बिजनेस पर्सन है गंगानगर से। मैं कभी शायद मिला हूँ, शायद मिला नहीं, शायद मिला हूँ, बट हाँ अच्छा दोस्त है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जो नहीं मिले उनको भी आप याद रखते हैं, और वो भी आपका अच्छा सोचते हैं। कन्हैया जा साहब, राय सिंह नगर की शान है। अब मैं तो कहता हूँ कमल भाई, राय सिंह नगर की शान है, राजस्थान की शान है, हिंदुस्तान की शान है। शायद कन्हैया जी ये राजेश कासवान सर कह रहे हैं, उनके दोस्त हैं जसकरण इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंड ऑफ कमल चौधरी जी। जसकरण, अब कई जसकरण दोस्त है मेरे, 2-3 है, अब उनमें से ये राजेश उनमें कसवां जी, से कसवां जी है है जी। ये, कसवां। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कमल सर, हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं सर। बात ये चल रही थी कि अगर कोई एक मैसेज देना चाहे, कोई एक लर्निंग देना चाहे, कोई एक ऐसी बात, मूल मंत्र देना चाहे, चाहे वो जिंदगी जीने का हो, चाहे वो कामयाब होने का हो, तो आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कि मैं किसी को मशवरा दूं, बट बात ये है, जिस देश में रहो उस देश के बनाए गए रूल्स को फॉलो करो, सबसे बड़ी बात है। अगर उन हम्म। रूल्स को फॉलो करोगे तो अपना देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे तो ही दुनिया हमें जानेगी। तो कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ, कोई भी चीज का शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट जो होता है, क्या, जानो रस्ता रो भलो होवे भला ही फेर,
छाया बैठनो छाया में भलो होवे भला ही केर और बसनो भाइया में भलो होवे भला ही बेर। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है। तो तो जो रास्ता जो बना गया जो बनाया गया है, उसी रास्ते पे चलोगे तो ही मंजिल तक पहुंचोगे और वो ही सपने पूरे होंगे। शॉर्टकट अपनाओगे तो क्या पता रास्ते में क्या मिले क्या हो। तो मतलब शॉर्टकट मत अपनाओ, मेहनत करो और रूल्स रेगुलेशन जो कंट्री के जो संविधान है उनको फॉलो करो। बस यही है। और कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। कामयाबी बनी किस लिए है? इंसानों के लिए ही तो बनी है। ये कामयाबी हाय, वर्ड किस हाय। लिए आया था? अब तो क्या बात कामयाबी कामयाबी हवा में थोड़ी उड़ रही है भैया। हवा में कोई भी हो गया तो कामयाब वर्ड है जो किसी ने बनाया है, वो इंसान के लिए तो बनाया होगा। तो क्यों नहीं मिलेगी? हमें मिलेगी अगर हम, है ना? ये तो आपने नई चीज दे दी मुझे, ये तो मैं आई विल बी यूजिंग इन माय सेशन। आपका अरे नाम तो लेके कॉपीराइट आपका ही रहेगा। अरे अरे कोई आपका बात नाम लेके नहीं। मैं बोलूंगा कि ये कमल सर से मैंने सीखा था। कमल सर क्या, सही बताऊं, मैं आपसे परमिशन भी लूंगा, मैं कमल भाई जी बोलूंगा अगर आप अरे आप इजाजत दे मुझे देंगे। कमल ही बोलिए। भाई जी और नहीं सर नहीं, में फिर वो क्या है कि दूरियां लगती है। भाई जी तो भाई जी जरूरी है सर, भाई नहीं जी नहीं जरूरी नहीं है। नहीं, आप कमल बोलो, अच्छा रहेगा सर। अच्छा, जिन जसकरण जी की राजेश सर बात कर रहे हैं वो सिरसा से हैं और क्रिकेटर हैं और आपके शो भी कराते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, जिनकी जसकरण जी की वो बात कर रहे हैं। अच्छा सिडनी वाले होंगे फिर ये। हाँ, केसरमल सेसमा साहब, वाह वाह भाई, सैल्यूट। नेहा यादव मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एसकेडी की ट्रस्टी भी हैं, हमारी भाभी जी हैं। वरुण मैं लेट जुड़ी हैं और वो कह रही है हमारे कैसे हैं अमर सर, लेट हो गई। कमाल, कमल जी को प्रणाम और बहुत शानदार प्रणाम आवाज जी है नेहा कमल जी, जी। प्रणाम नेहा जी, प्रणाम। एक एक कमेंट में यहाँ डिम्पल सारस्वत जी का पढ़ना चाह रहा हूँ। इन टुडेज 21st सेंचुरी ऑल आर फोकसिंग ऑन स्पीकिंग इंग्लिश and English has become our standard, but in reality our mother language are disappearing. In that great initiative for preserving our mother tongue, ये आपको समर्पित है कि आपने बागड़ी को ना Of course, वहां भी जिंदा रखा that's है। why now because you text in English, that's why I will reply in English, because of course I know the other language, but my mother tongue is Bagadi. So why that's why I speak Bagadi, because I feel like I attached with the people. I attached with my own people. That's why I speak Bagadi. What, क्या बात है सर। बागड़ी में क्या बोलूं, बहुत बढ़िया को बढ़िया ही हुआ जी, जबरदस्त, शानदार, बढ़िया। जबरदस्त जबरदस्त जी, कमल भाई डिम्पल जबरदस्त जी। डिम्पल जो सारस्वत है, मैं शायद वो डिम्पल सारस्वत मेरे गांव की है। मेरा गांव है 71 NP भोमपुरा पंचायत में। क्या नाम है शायद तक पंचायत वो का? भोमपुरा भोमपुरा अच्छा, पंचायत। क्या बात उसमें है। राय सिंह नगर में भोमपुरा पंचायत है, वहां मेरा गांव है 71 NP। शायद मेरे गांव की वही है डिम्पल सारस्वत, अगर मोहन मैं कुका, गलत नहीं हूँ। बिल्कुल आप पहचानते हैं सबको। मोहन कुकाना साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे भाई तो स्टार हैं, जाने का मन नहीं कर रहा। हकीकत बताऊं कमल सर, ये 1 घंटे का सेशन है, मन मेरा ही नहीं कर रहा। मैं ना बात को बढ़ाए जा रहा हूँ, मैं बात को बढ़ाए जा रहा हूँ। क्या अच्छा लग बात रहा है कही है। बात करके। भले चाहे बैर क्यों ना, हमें आप पर गर्व है कमल भाई जी। विकास जाट साहब कह रहे हैं, राकेश भारद्वाज जी गजब कमल भाई जी। कन्हैया जा साहब, आज का लाइव सेशन शानदार रहा, धन्यवाद एसकेटी टीम, लव यू कमल ब्रो। शिव कैलाश जी बढ़िया जी, लालचंद घोटिया जी चोखी। अब मैं ये चाह रहा हूं सर, अब लास्ट हम 1-2 गानों से कर दें ताकि सबकी फरमाइशें पूरी हो जाएं। हाँ जी सर। काम किया है तो मेरा गांव है 71 NP भोपुरा पंचायत में। ओके, क्या बात है, मोहन कुकाना साहब कह रहे हैं, क्या बात है। मोहन कुकड़ा साहब। कुकना साहब, अच्छा ओके, मैं सरनेम थोड़े काम मैं पढ़ रहा किया हूँ। है तो मेरा गांव 71 NP भोपरा पंचायत में कुकड़ा जी, बट शायद तक आप नए आए होंगे, लेकिन जब तक मैं जानता हूँ कोई कुकड़ा जी हमारे मोहन जी कुकड़ा शायद मेरे गांव में है नहीं 71 NP में। अगर आप अब नए आए हो तो हाँ, मैं 71 NP से ही हूँ। छोटा सा गांव है, शिव कैलाश 80-90 हाउसेज है वहां पे। शिव कैलाश जी का मैं ये कमेंट जरूर पढ़ दूं कि माँ शब्द ही ममता भरा है, पग पग पर ममता लुटाती है माँ, रहूं तो मुझे मनाती है माँ। क्या बात है, माँ के ऊपर तो बिल्कुल आपने जी। कमाल लिखा दूरों है। बैठ दुआवां कर दी अम्मी, दुख साडे लेखां दे जरदी अम्मी। क्या तो बात है, अम्मी क्या तो बात अम्मी है, है। माँ तो माँ ही है। माँ तो माँ है सर, माँ तो माँ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब कई लोग जो मैंने पूछा कि जी हाँ, मैसेज में ही आते हैं कि कमल जी के गोत है थारी। तो मैं बताऊं जी, मैं गोदारा सारण हूँ।
सरनेम गोत्र, तो क्या जी गोदारा सारण किया हो? मैं क्यों, मैं हाँ। गोदारा सारण हूँ। कहती है तो दो होगी, सारण अलग होगी गोदारा अलग होगी। मैं को ना, मैं तो गोदारा सारण हूँ। मेरी माँ सारण, मेरा बाप गोदारा, तो मैं तो गोदारा सारण हुआ ना। क्या तो 80% बात 80% मेरे पे हक है तो मेरी माँ का है। उस क्या क्योंकि तो मैं सारण ज्यादा हुआ ना, गोदारा तो कम हुआ। बात क्या बात आपने कही है। खैर माँ का तो मतलब हम क्या कहें। ओशो जिज्ञासु सिद्ध बागडी में दो सुनाने की बात थी, एक ही सुनाया है। देखिए लोग आपकी एक एक बात को याद रखे हुए हैं कि आपने बागडी में दो कहा था, एक ही सुनाया है। चलो एक एक अब अपना लास्ट, एक तो हरियाला बना की एक लाइन सुनाती हूँ। बीकानेर गयो ए नादान बनिए, हो बीकाने गयो ए नादान बनिए, तन पहनन री चतराई बनी मैं मोजड़ी लायो ए, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, ओ मैं सुती बादल महल बनी ने क्यों जगानियो, तालरिया मगरिया रे बीरा मरा लारे रिया, अब आयो रे धोरा वालो देश, बीरा बिन जारा रे, हो बीरा बिन जारा रे भाई मेरा प्यारा रे, अब आयो रे धोरा वालो देश, बीरा बिन जारा रे। ये गाना की एक स्टोरी ऐसी है कि ये बहुत बड़ा पुराना फोक सॉन्ग है, बट मैंने इसको नए तरीके से ये बनाया कि एक शहर की लड़की, एक जयपुर शहर की लड़की, उसकी शादी एक बहुत ही जो रेतीला जैसलमेर साइड है गांव में हो जाती है। अच्छा। तो एक, तो वो पक्की जगह से आके एक शहर की लड़की गांव में जब चली जाती है, तो पुराने टाइम में गांव में से एक ही जो बंजारण करते या डाकिया या कोई जो होता था वो एक ही होता था, जो जो निकलता था तो वो सभी गांव के जो लड़कियों के उनके मैसेज लेके आता था। तो उसकी माँ जी ने जी। भेजा कि मेरी भी लड़की वहां है तो उसका मैसेज लेके आना। तो वो पूछ रही है, तो वो बता रही है कि तालरिया मगरिया रे आयो रे धोरा वालो देश, जो ताल जो पक्का था वो जगह छोड़ के अब धोरा वालो देश आ गयो है, बीरा मेरा प्यारा रे। अगली कड़ी उसकी है कि माथो धोयो रे बीरा मारा मेट शो, माथो धोयो रे बीरा मारा मेट शू, कदी लगाती चमेली वालो तेल, बीरा बिन जारा रे। कब तो क्या मैं यहाँ पे आके तो गाचनी जो मेट है उससे अपना सर धो रही हूँ, पहले चमेली वाले तेल से धोती थी। तो अपने अच्छा। हाल बता रही है उस बंजारे को। फिर कहती है जाए मत कही जोरे बीरा मारी माए ने, जाए मत कही जोरे बीरा मारी मात ने, कोई माता जी झुरेला सारी रात, बीरा बिन जारा रे, तालरिया मगरिया रे बीरा बिन जारा रे, अब आयो रे धोरा बड़ो देश, बीरा बिन जारा रे। तो क्या मेरी माँ को बताना मत जाके भी मैं ऐसे रह रही हूँ, नहीं तो वो झुरेला सारी रात रोएगी वो। कमल साहब अब तो दो लोग सुना दिया, अब तो शिकायत ना करियो। नहीं शिकायत लोग ना शब्दों से गाते हैं। मुझे ऐसा हेलो लगता है कि आप स्पीकर, नहीं, आई कांट आप जज्बात हियर, गाते हैं, आई भावनाएं कांट हियर गाते योर हैं। वॉइस। सर हम कंक्लूड कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपका भी समय बेशकीमती है। सर और आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है क्या आपको? संजीव सर देखिएगा, हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। आवाज देखिएगा संजीव सर। भावना बेंदेकर मैम हमारे साथ नागपुर से जुड़ी हैं और कह रही हैं वी प्राउड ऑफ यू स्टडी। अमर सर, कमल जी, संजीव सर आप मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? ओके। कमल सर आवाज आ रही है मेरी? कमल सर आवाज आ रही है?
अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? संजीव सर, आप, अच्छा केशरलाल शेषमा साहब, मेरी आवाज आ रही है? उधर कुछ चैलेंज है। चलिए फिर तो हम देखते हैं, आप कोशिश कीजिए संजीव सर। हम कोशिश कर रहे हैं। कमल सर हमारे साथ। सर आवाज आ रही है? आ सर रही एक है। दरख्वास्त आई है, और देखिए मैं हूं तो तुकबंदी करता हूं बेसिकली। मैंने एसकेडी पे एक गाना लिखा था सर, हाँ जी सर। वो 4 लाइन में पढ़ रहा हूं, पर आप अपनी आवाज में गा देंगे तो एसकेडी जो हमारी आप यूनिवर्सिटी है। आप 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 पढ़िए, फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ। हाँ जी, आप। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, कृपया करके ध्यान दें, केवल शब्दों पे ही जाएं और आवाज पे भी चले जाएं, कोई बात नहीं। कमल सर मैं पढ़ रहा हूं। हाँ जी सर। एसकेडी 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 एसकेडी, मैनेजमेंट के सच्चे, टीचर यहाँ के अच्छे, यहाँ पर जो भी आए कामयाब होंगे वो बच्चे, कामयाबी की लग जाए लड़ी, एसकेडी एसकेडी एसकेडी। 4 लाइन और पढ़ देता हूँ सर, जितना याद हो जाए उतना गा दीजिएगा आप। अब मुझे याद तो नहीं होगा, लेकिन कंपोजिशन इसकी याद होगी। न 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 न, कंपोजिशन याद हो जाएगी मुझे मैं गाना। पहली 2 लाइन गा देता हूँ, वो 2 लाइन गा दीजिए आप, तो बस पहली 2 हाँ जी लाइन। सर। ये तो इत्तेफाक से एस नहीं के डी बना था, एस तो के मेरे ध्यान आ डी गया। एस के डी एस के डी एस के डी एस के डी। मैनेजमेंट दिल के सच्चे, टीचर यहाँ के मैनेजमेंट दिल के अच्छे, सच्चे, टीचर यहाँ के सच्चे, कामयाब होंगे यहाँ पर जो भी आए कामयाब हों यहाँ वो पर जो बच्चे, भी हैं कामयाब होंगे बच्चे, कामयाबी की लग जाए लड़ी, एसकेडी कामयाबी की एसकेडी। लग जाए लड़ी, कामयाबी की लगे लड़ी, एसकेडी एसकेडी एसकेडी। क्या बात है सर, बहुत अच्छी लाइन लिखी आपने। कई बार आप जैसी शख्सियत को देख के हौसला आ जाता। नहीं, लिखी तो मैंने तुकबंदी करी थी, अरे पर बस मुझे, मस्त मैं है 4 सर, लाइन यही और होता सुना है। रहा हूँ, फिर हम हाँ कंक्लूड जी, हाँ जी करेंगे, सर। आपकी तरफ पड़ जाएंगे सर। हाँ जी। आप देख, अच्छा मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको ताकि आपके शब्द मुझे मिल सके कि सही लिखा गलत लिखा। बिल्कुल सर। बीए साइकोलॉजी ले लो, स्पोर्ट्स में आके खेलो, योगा करके कमाओ, आर्मी अफसर बन जाओ, कोर्सेज की लगी है झड़ी, एसकेडी एसकेडी एसकेडी। जबरदस्त रिकॉर्ड करा। अब जो यादव साहब है, मैं उनसे बोल रहा हूँ, सर को रिकॉर्ड करवाओ, ये गाना बनाओ। ये गाना हम आपसे रिकॉर्ड और करवाएंगे और सर। और जब वेबसाइट पे जब प्रमोशन चले, तो फिर चौधरी साहब का जो आपका गाया हुआ है वो गाना चले साथ। नहीं नहीं, ये गाना तो आपको गाना पड़ेगा सर, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बिल्कुल सर। अब हम सर, सब आपके नंबर मेरे पास है, मेरे जी नंबर जी सर, आपके पास बिल्कुल है, आपसे बिल्कुल। तो, आपसे तो मैं कनेक्ट वैसे भी नहीं, मतलब मुझे तो अब कनेक्ट अब दिल वाला हो गया है सर, नंबर वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए कमल सर, मैं ये बोल दूं, पहले हम कांटेक्ट में थे 7-8 दिन से, अब हम कनेक्ट में हैं। कनेक्ट में अब कनेक्ट हो अब गए हम सर। कांटेक्ट से कनेक्ट तक बढ़ चुके हैं। वरुण यादव सर, थैंक यू अमर सर एंड कमल सर। वरुण यादव सर लिख रहे हैं जिनसे आप बोल रहे थे, संजीव यादव जी, कुमार थैंक यू थैंक यू। सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस गाने का कमल सर कंक्लूड करते हैं। आप किस गाने से करना चाहते हो या बात से करना चाहते हो, आपकी इच्छा। देखो जी, मैं गानों ही सुना दूं। अच्छा फिर एक काम करें क्या, कि आपकी एक रिक्वेस्ट भी आ रही है, उसी गाने को सुना दीजिए कि भाई। चलो, वो जो माँ, मैं उसी को सुनाता हूँ। मेरा राजस्थानी गाना रिलीज होने वाला है, उसकी एक लाइन सुनाते हैं, फिर अपने खत्म करते हैं, ठीक है। जी जी सर। हो बलम सलाए दोनी बाजूदार बंगड़ी, बैठू तो बाजर ढोला, उठू तो खड़े के, बैठू तो बाजर ढोला, उठू तो खड़े के, महला चढ़ू तो घिरना में बंगड़ी, हाँ महला चढ़ू तो घिरना में बंगड़ी, हो मन लाए दोनी बाजूदार बंगड़ी, बलम सालाए दोनी बाजूदार बंगड़ी। क्या कमाल है, कमाल। सर इस गाने की ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप ये माँ करनी वाली कोई 2 लाइन अगर आप सुना दें, कई लोगों ने लिखा है माँ करनी, ये कोई माँ करनी, सॉरी पर अब मुझे माँ करनी पे कोई सॉन्ग आता नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमारे बीकानेर में माता करनी है। जी, करनी माता का मंदिर है, जहाँ पे आपने सुना होगा, ये तो वर्ल्ड फेमस है, जहाँ करनी पे माता जी की बहुत फेमस है बिल्कुल। चूह चूहों का
जहाँ पे चूहे होते हैं, वो जी जी मंदिर है जी। हमारा। तो सॉरी, मुझे आता नहीं है। हाँ, मेरे गाने पे कॉपी करके कइयों ने बनाए थे ये भजन, माँ करनी पे हरियाला बना पे। तो वो तो वो किसी एक का आया था कि सर मैं बना रहे हैं, आप डिलीट मत करवा देना यूट्यूब से। मैंने कहा अच्छा अच्छा धन्यवाद, अच्छा, तो क्या बात है। हाँ, तो नहीं करवाएंगे भाई, क्या बात बनाओ, है कोई सर। बात नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। और मनोज गोदारे जी कह रहे थैंक यू सो मच सर। आप भी सिंगिंग ट्राई कर लो, चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमल सर। यकीन जानिए मैं थैंक यू सर। बात जरूर कहना चाह रहा हूँ कमल सर, आपसे मिलकर मैं मैं आपके लिए एक लाइन जरूर कहूंगा। हाँ जी सर। ज्यादातर बड़ी शख्सियों तक पहुंचने वाले रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ वाले और मुश्किल होते हैं। वो शख्सियतें अपने आसपास तक पहुंचने वाले रास्ते जानबूझकर मुश्किल करके रखती हैं ताकि हर कोई पहुंच ना जाए। पर आपको मिलके मुझे ये लगा, आप वो शख्सियत क्या हैं बात है। जिसने अपने तक पहुंचने वाले रास्ते भी आसान बनवाए हैं, बहुत सिंपल बनवाए हैं कि आइए आ जाइए, मैं तो आपके लिए बैठा ही हूँ। सर बहुत बहुत मैं शुक्रिया सर अदा करता कृपा बोला ना, आपको कृपा रही भोलेनाथ की, और मैं मेहनत करी मैंने, और मुकाम मिल गया। मेहनत मेहनत करने पे मिलती है सक्सेस, मिलती है, क्यों नहीं मिलती। हूँ। क्या बात है सर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वरुण यादव ठीक सर है सर। धन्यवाद, बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, आदरणीय कृष्णा कृष्णा मैम, यादव मैम, वरुण यादव सर, मैं तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। भी बहुत 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 थैंक यू। जो ये टीम है, आप हो गए, वो यादव जी हो गए, और जी, एक शायद शर्मा जी, संजीव जी हो गए, थे। वरुण यादव सर हो गए। हाँ जी, शर्मा जी, तो इन्होंने कांटेक्ट किया, इनसे बात हुई। सभी को, यादव सर, मैम, सभी को, पूरी एसकेडी यूनिवर्सिटी के जितने भी मैनेजमेंट है पूरा, उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू, गुड लक, और भगवान की कृपा से आपकी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाद में, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बाद में बड़ी यूनिवर्सिटी यही मानी जाए। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कमल सर, आपने बड़ी बात कह दी हम लोगों के लिए। और मैं इस बात के बाद बात खत्म करूंगा, ये हमारी पहली मुलाकात है, आखिरी नहीं होगी। बिल्कुल सर। और जब आप राजस्थान आ रहे हैं तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं अपने बिल, विश्वविद्यालय में, हम आपको बिल्कुल लेने सर, आएंगे सर। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सर, बहुत बिल्कुल शुक्रिया सर। सर, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज पंडित जी ने आपसे हमें रूबरू कराया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू शर्मा जी। वो मैं बता रहा था ना, शर्मा जी, वो नाम याद नहीं हाँ रहा जी था हाँ मुझे, जी, आप शर्मा बता जी रहे नाम थे। याद रह गया। दिनेश जुनेजा सर, बाबूलाल जुनेजा सर, वरुण यादव सर, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। कमल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आनंद आ थैंक यू गया। वेरी मच। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मुझे भी और बड़ा यकीन अच्छा जाने लगा बात करके। 11:40 हो गए, 11 बजे तक की प्लानिंग थी, 11:40 हो गए, मन ही नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें। अच्छा, 1 घंटा 40 मिनट होगी। हाँ, अरे 1 घंटा 40 हो वाह। गए। आपसे बात करते ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसा लगा अपने भाई से बात कर रहे हैं। और बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। वो अपनत्व ने 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो चलो, मच। आशा है कि जनता जनार्दन बोर नहीं होगी हमें और नहीं हमें सर, सुन वो के। अभी भी नहीं जाने चाह रहे हैं। इवन याद, मैं आपको बता दूं, वरुण सर खुद इतने, मतलब उनके पास बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन वो पूरे प्रोग्राम में बने हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। हाँ और जी, अभी हाँ वो जी। कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ट्रूली वंडरफुल टू हैव यू हियर। तमाम लोग आपसे जुड़े थैंक हुए यू हैं, सर, थैंक यू। बहुत थैंक्स शुक्रिया फॉर सर, हैविंग मी। थैंक्स फॉर थैंक यू सो हैविंग मी। और जो भी जनता है, जो मुझे जानती थी पहले, जो अभी जानने लगी है, तो मेरे पेज पे आप विजिट कीजिएगा, कमल चौधरी, CHOUDHARY। तो मैं वहाँ पे लाइव अक्सर आता रहता हूँ, और कुछ मेरे विचार मैं डालता रहता हूँ मेरे पेज पे। तो क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमल सर, थैंक यू सो मच। आपके कमल चौधरी सर का CHOUDHARY कमल चौधरी के नाम से फेसबुक पेज है, तमाम लोग वहां विजिट करें, लाइक करें, और सर के जो लाइव सेशंस होते हैं उनको आप अटेंड करें। यूट्यूब पर तो आप कमल चौधरी डालेंगे तो आपको तमाम वीडियोज दिखेंगे, हरियाला बन्ना सर का बड़ा फेमस सॉन्ग है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों थैंक यू कल सर, थैंक हमारी यू वेरी मच। मुलाकात हो रही है ठीक 10 बजे, हमारा राय सिंह नगर की, सर कल भी जो शख्सियत आ रहे हैं वो राय सिंह नगर से ही है। राय कौन सिंह है? नगर में ढींगरा इंस्टीट्यूट जो अच्छा जी, मैं जानते हैं मुझे वो, अच्छी तरह से जानते हैं, बैंक की कोचिंग से। यही तो हमारा फेमस है, राय जी सिंह जी जी नगर, जी उनकी जी वजह जी से। सर, कल हम मैं पवन उनको ढींगरा अच्छी सर। तरह से जानता हूँ, वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, हाँ जी। कल की शख्सियत वहीं से है, राय सिंह नगर से पवन ढींगरा सर हमारे साथ लाइव होंगे, जो खुद अपने आप में इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं। और हाँ जी। ढींगरा इंस्टीट्यूट को तो कौन नहीं जानता राजस्थान में, हिंदुस्तान में। कल दोस्तों मुलाकात होती है ठीक 10 बजे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ओके सर, कमल सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।